जब ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, इंडियन आर्मी इज मच मच बिगर न्यूमेरिकली, टेक्नोलॉजिकली एंड क्वालिटी वाइज मच बिगर देन पाकिस्तान। पहलगाम जगह थी, बड़ी इंपॉर्टेंट जगह थी। लोगों का कहना कि वहाँ पर फौज हर टाइम रहती है, 500,000 फौजी वहाँ पर होते हैं। उस टाइम क्यों नहीं थे? आपके सिटीज के अंदर, रावलपिंडी बोलो, भवालपुर बोलो, जो भी है, वहाँ पे जाके मिसाइल अटैक करके स्पेसिफिक चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। सर, अब ये जो वॉर वाला पीछे सीन चला था, लोग अपने घर पे बैठे भी डर रहे थे कि यार हमारे पे ना गिर जाए बॉम्ब। की लड़ाई लगेगी तो ऐसे तो नहीं है कि 100 बंदे जाएंगे और 100 वापस आएंगे। हमें पता है कि नहीं आएंगे, हमें पता है कि चोट लगेगी, किसी का हाथ जाएगा, किसी का पैर जाएगा, किसी की जान जाएगी। मैं एनएसजी में था, इतने गोलियां चला रहा था, मैं अपने आप को सोचा था कि भाई मैं तो 30 मार खाऊं। सर, ये गोल्डन टेम्पल पे भी करने वाले थे अटैक, सुनने में आया था पिछली खबरों में। तो साडी पंजाब दी भैन ते कर्नल अभिषेक कोलकाता से आप पंजाब से मिले कैसे? भगवान ने मिला दी। ऐसे नहीं था कि फर्स्ट डे अट्रैक्शन हो गया, लव एट फर्स्ट साइट, ऐसे कुछ भी नहीं था। अभी तुमने कॉल किया था आई थिंक। देख लो कैमरे पे जो मर्जी कह दो, सच क्या है वो सच ही बताना पड़ेगा। देखो, आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी ये टेबल बीच में है तो आई एम सेफ। ये है ना पंजाब वाले खुले दिल वाले जट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कोई बात अच्छी लगी तो भी बोल देनी, नहीं अच्छी लगी तो भी बोल देनी। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। 10 ਮਿੰਟ ਸੀਗੇ 12 ਵਜਣ ਚ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ 2 ਲੜਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। नेशनल फ्लैग आप घुमा रहे हो, आपका भी वीडियो चल रहा है और पीछे से आर्मी की गाड़ियां जा रहा है, ये जी भटिंडा के रोड में अभी जा रहा है आर्मी अपना। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मत बताओ एनिमी को। कभी पाकिस्तान आर्मी के साथ आमना सामना हुआ? कितनी नजदीक से हुआ? आपको ना आर्मी में जाने की जरूरत नहीं है देशभक्त होने के लिए। आप अगर करप्शन नहीं करते हो, आप देशभक्त हो। सत श्री अकाल जी, नमस्कार। आज स्वागत है जी ਤੁਹਾਡਾ, आपका आज स्वागत है। ये इसीलिए हो रहा है आज क्योंकि मेरे साथ जो आज मेहमान है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैनू पॉडकास्ट ਦੇ ਲਈ ਇਨੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਪੀਲੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਨਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਮੈਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਡੋਨਰ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਕਰਨਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਲਵ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਡੋਨਰ ਜਦੋਂ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਭੈਣ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆਰਮੀ 'ਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ। मैं जी मैं पॉडकास्ट करना है। वो कहते मैं कभी कैमरा फेस नहीं किया, मतलब मैं क्या बताऊंगा पॉडकास्ट पे आके। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ FIR ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਸਰ ਨੂੰ। क्योंकि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ अभिषेक ये वाली बात बताओ। तो स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप यही बताओ कि साडी पंजाब दी भैन ते कर्नल अभिषेक कोलकाता से आप पंजाब से मिले कैसे? कौन? अच्छा, भगवान ने मिला दी। नहीं, ये तो हमने सुना है, चलो भगवान जोड़ियां बनाता है, पर आप मिले कैसे थे? हमें आप प्लीज बताएं। कुछ नहीं, पंजाब में शायद फौज या यूनिफॉर्म के लिए थोड़ा सा लव है और इनके ग्रैंडफादर थे जो कि फौज में ही थे एज ए सूबेदार। तो CSD में शायद मेरा कोई काम था तो मैंने इनको कुछ हेल्प कर दिया था। तो ऐसे कुछ वेरी फ्रैंकली अगर मैं बोलूं कि ऐसे नहीं था कि फर्स्ट डे अट्रैक्शन हो गया, लव एट फर्स्ट साइट, ऐसे कुछ भी नहीं था। आई थिंक किसी कारण से आई गेव माई नंबर टू हर ग्रैंडफादर और अभी तुमने कॉल किया था आई थिंक। देख लो कैमरे पे जो मर्जी कह दो, सच क्या है वो सच ही बताना। नहीं, देखो, आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी ये टेबल बीच में है तो आई एम सेफ। एंड खैर 13 साल हो गया तो अभी झेल लूंगा, कोई बात नहीं। ऐसे आप बताओ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਦੀਦੀ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਿਲਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਮੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ। 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਅ ਆਰਮੀ ਵਾਈਫ ਕਿਵੇਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਝਣਾ ਅੱਜ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਆਰਮੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਸਲੂਟ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਸਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੋਡਕਾਸਟ ਅਸੀਂ 2 ਕਰ ਲਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਫੌਜ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੌਜ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਨਰ ਹੈ ਨਾ। Getting married to a person who wears the uniform is the biggest honor for a lady, नहीं? हाँ जी। लेडीज को एक्चुअली पता नहीं होता कि आर्मी क्या होता है, ठीक है, स्पेशली जो कि मतलब सिविलियन बैकग्राउंड से आते हैं। तो एक आइडिया होता है ना कि मूवीज में देखते कि बड़ा सा पार्टी हो रहा है, ये बड़ा घर, नहीं सर, बट लाइफ इज डिफरेंट। my तो- grandfather was there in army, ਤਾਂ भी- grandmother ਫਿਰ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। लेकिन इतना नहीं I पता think होता है। love for army was always there। ਮਤਲਬ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਭਰਾ- ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ ਵੀ ਆਰਮੀ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਰ ਸੀ, ਆਈ ਵਾਸ ਇਨ ਸਕੂਲ, ਆਈ ਥਿੰਕ 11th ਸੀਗੀ, ਤੇ ਵਾਰ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਇਜ਼ देयर ਇਨ ਦੈਟ ਵਾਰ। ਬੜਾ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਸੇਫ ਰਹਿਣ, ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਰਹਿਣ। ਮਤਲਬ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਪ੍ਰੇ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਭ ਠੀਕ ਰਵੇ, ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। और आपका सर जैसे फैमिली बैकग्राउंड तो सारा सिविलियन है, कोई फौज में नहीं रहा? नहीं, मेरे मामा जी फौज में आर्टिलरी में ही थे, अभी रिटायर्ड है। एंड मेरे मदर के साइड से ना नेवी में, एयरफोर्स में लोग थे। तो स्पेशली छुट्टियों में मेरे ख्याल से हर छुट्टी में मामा जी के घर चले जाते थे। एंड एज अ किड आप जब देख रहे हो ना, सलूट मार रहे हो, बड़े गन्स और बंदूकें, एक इम्प्रेस करने के लिए एक बच्चे को क्या चाहिए, बिल्कुल। बंदूक दिखा दो, बस वहीं से शुरू हो गया। जब से मेरा एक्चुअली ज्ञान हुआ है, मेरे ख्याल से जब बच्चा सोचने लगा था, तो मैं हमेशा ही एज एन आर्मी ऑफिसर अपने आप को देखा। आई वांटेड टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर। एंड मेरे मामा जी थे, ही इज एन एक्स एनडीए। तो एनडीए सुनता था मैं, बस एक्स एनडीए होना है, आर्मी में जाना है, बस यही था। मुझे पता भी नहीं था कि ये एनडीए क्या होता है, बस यूनिफॉर्म पहनना था, बंदूकों से खेलना था, बस वही था। जैसे भी छोटा बेटा है, बड़ा तो शूटिंग में ही है ना, तो छोटे वाले को है नहीं, मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है और मैं तो सबका बॉस बनूंगा, मैं तो जनरल बनूंगा। ठीक है। सो जब से ये वॉर टाइप सिचुएशन है, उस टाइम से मम्मा इट्स नॉट राइट, ये ठीक नहीं हो रहा। मतलब उसका है थोड़ा, मतलब उस तरफ झुकाव की अभिषेक की तरह ही। मेरे को लगता है सर ये हमारी जनरेशन है जिसने कोविड भी देख लिया, है ना, हाँ जी। नोटबंदी भी देख ली, अब ये पीछे वॉर सीन्स भी देखे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आम लोग तो चलो चाहे इंडिया के हैं चाहे पाकिस्तान के हैं, वो चल रहे थे कि मार दो, इधर वाले लड्डू बांट रहे थे कि हमने वॉर रुकवा दी, उधर वाले बांट रहे थे। आर्मी क्या सोचती है और आर्मी की फैमिली क्या सोचती है जब वॉर का ऐलान होता है किसी देश के साथ, तो आप लोग क्या सोचते हो? फिर हम इनका भी ओपिनियन लेंगे। देखो, एज आर्मी ऑफिसर्स, जस्ट लाइक एनी अदर ऑक्यूपेशन आप जब लेते हो, कुछ को ये ऑक्यूपेशन अच्छा लगता है, कुछ को नहीं अच्छा लगता है। ह्यूमन माइंड है, अलग अलग सोच है। बट जनरली अगर मैं बोलूं, देखो यूनिफॉर्म किस लिए पहन रहे हो? टू सेव। अभी हर चीज में आर्मी को बुलाया जाता है, फ्लड्स हो जी, कोई बच्चा इसमें गिर गया, सब में आर्मी। एक आध मौका होता है जो इस टाइप के चीजें होता है जिसके लिए आप ट्रेंड हो, आप पूरे साल सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे हो इस काम के लिए, और आपको अगर ये ऐसे मौका मिले तो डेफिनेटली, आई नॉट से 100%, बट 99% आर्मी ऑफिसर्स डेफिनेटली ये मौका हाथ से जाने नहीं दी। इनफैक्ट जब ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, आप देखो, एंड ये रियलिटी है, ये कोई बनावटी इमोशंस या न्यूज़पेपर में आए वो सब नहीं है। कितने आर्मी पर्सनल, जवान, जेसीओज, ऑफिसर्स ऑल सेड वॉलंटियर्ड की अगर लगे तो वी आर ऑल इन, आप बुला लो हमें। एंड डेफिनेटली बेस्ट ट्रेन्ड लोग हैं, तो डिफरेंस तो है ही। और आपने तो खासकर सर दुनिया में से वो कोर्स किया हुआ है जो बहुत कम लोग करते हैं, एनडीए।
हाँ, नेशनल डिफेंस एकेडमी, अभी तो खैर लड़कियां भी आने लगी हैं। स्पेशली ट्रेंड होते हैं जो कोई कर नहीं, पाता है नेशनल डिफेंस एकेडमी तो इनिशियल ट्रेनिंग होता है जी। ही इज टॉकिंग अबाउट ब्लैक कैट। हाँ हाँ, तो उसके बाद ब्लैक हाँ कैट्स। हाँ जी, एनएसजी, वो NSG, एनएसजी, हाँ एनएसजी मेरे को थोड़ा गाइड दीदी करेंगे। वो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है। हाँ वो रेयरेस्ट क्यों है सर? हाँ, बहुत एलीट फोर्स है। हम्म। इनफैक्ट जब पुलिस हाथ खड़े कर देते, पैरामिलिट्री हाथ खड़े कर देते, आर्मी इस स्पेशली इस चीज के लिए ट्रेन नहीं है, अर्बन काउंटर इंसर्जेंसी और समथिंग, तब एनएसजी को बुलाया जाता है। एनएसजी अगर हार गया मतलब देश का नाम खराब हो गया। तो इसमें फेलियर एक्सेप्टेड नहीं है। और हम जब जाते हैं हम यही सोच के जाते हैं कि सक्सेस तो होना है, बिल्कुल। कितने टाइम में होना है वो देखना है, बस वही डिफरेंस है। एज अ फोर्स एनएसजी कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू, स्पेशली जो काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर हाईजैक, जो कि ऑल आर्मी यूनिट्स है, इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू एनी अदर थिंग। हाँ, बहुत टफ उसका सिलेक्शन है, बहुत टफ ट्रेनिंग है, एंड इट इज मेंट टू बी लाइक दैट। आपको एलीट बनना है, एलीट तो ओवरनाइट नहीं बनता ना। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪ ਕੈਸੇ ਮੈਮ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਭੈਣੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮੀ ਚੱਕਦੇ ਫੱਟੇ, ਪਰ ਐਜ਼ ਅ ਆਰਮੀ ਵਾਈਫ, ਐਜ਼ ਅ ਆਫੀਸਰਸ ਵਾਈਫ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਦੱਸਾਂ, ਸੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੋਨ ਕਰੋ ਪੁੱਛੋ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ हाँ सीरियसली ये ਮੈਂ हाँ, ਕੋਈ हाँ। ਇਹ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਥੋਂ- ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ, ਫੋਨ ਕਰੋ ਪੁੱਛੋ। ਕਹਿੰਦੇ मैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ बोलता हूँ, कॉल यार, मैं कहते अभी हर कोई जगह कुछ बुलाएगा है। तो मैं जाऊंगा, ऑब्वियसली जाऊंगा। अभी कुछ लड़ाई तो शुरू भी नहीं हुई, अभी तो सिर्फ ਲਾਈਕ मतलब ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਜਦ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ war time ਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਐ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ सुना होगा मेंढर के एरिया में मेंढर ਜਦੋਂ वहीं आप ਵੀ posted थे? हाँ, ਜਦੋਂ ਅਭੀਵੀਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਸ Beheading ਟਾਈਮ ਤੇ case हो गया था, beheading और- ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਭੀਵੀਰ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਡਿਪਰੈਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਐ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਐ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਸ 'ਚ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਜੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਕੌਣ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਉਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਵੀ ਜਦ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੀ बहुत छोटी जी चीज है। सर आपकी मोटिवेशन क्या रही है सर आर्मी में? अभी भी आप कह रहे थे मैं तो मतलब बैठा था बस, मेरे को फोन करके बुलाएं, मेरी जरूरत है। तो आपको वो देश के लिए क्या चीज है सर? वैसे एक फौजी से ये सवाल पूछना। नहीं, आपको बताता हूँ मैं। इसके पहले ना मैं फील्ड में था, अंबाला में भी अलोग नहीं रहता था क्योंकि बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे थे। तो जो ये सेपरेशन था उसमें लगता था कि मैरिड लाइफ इज गुड। अब 2 साल से मैं इकट्ठे रह रहा हूँ, तो मैं तो वेट कर रहा था कि लड़ाई लगे और मैं भागूं यहाँ से। सर हर बात में सरकाज़म ला रहे हो सर। तो लड़ाई ठीक है यार, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। फौजी बार्डर नहीं चंगे ने नहीं, उसके लिए तो ट्रेंड हो, ये तो भाई। अभी पिछले 2 साल से सर आप घर ही हो ना, 2 साल से रिटायर्ड हो। हाँ, तो कैसी चल रही है सर रिटायर्ड लाइफ? क्या कर रहे हो? जोक से पार्ट में बता रहा हूँ, मैं इंक्लूडिंग एनडीए में 30 इयर्स फौज में रहा हूँ। ठीक है, फौज में रह के ना यू आर इन अ वेरी सिक्योर एनवायरनमेंट, सब कुछ ग्लोरियस है। यूनिफॉर्म, हर चीज आप सेम टाइप के देख रहे हो, आप बातें भी सेम, आपके कोई सोशल स्टेटस में डिफरेंस नहीं है। तो आप एक माइंडसेट हो जाता है कि यही है शायद। बाहर जब मैं सबको ही बताता हूँ, ये 1-1.5 साल में जितना मैंने सीखा है ना, मैं पिछले 25-30 साल में नहीं सीखा हूँ। सिविलियन लाइफ मेरे वास्ते नहीं, सिंसियरली सिविलियन लाइफ बहुत डिफरेंस है। आप देखो, लोगों को शायद सुनूंगा सर ये पॉडकास्ट को ना, लोगों को शायद भूल जाओ बुरा कैमरे लगे, लगे हैं। लोगों को शायद बुरा लगे, लेकिन यहाँ पे इट इज नॉट व्हाट यू आर। ये है कि आप पहने क्या हो, आप कौन से गाड़ी में जा रहे हो, आपका घर कैसा है, आप घड़ी कैसे पहने हो, इससे आपका इंप्रेशन बनता है।
आपके डेली वर्किंग जो होता है दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस। फिर मैं देखता था, देखो काम है, फौज में क्या है, काम है तो काम होगा, देयर इज नो डाउट। आप सोए ना सोए 72 घंटे तो काम होगा। अब मैं चाहता हूं किसी गवर्नमेंट ऑफिस में आधार कार्ड बनाने जा रहा हूं या कुछ बनाने जा रहा हूं, पहले तो मुझे पता है, अभी पता चला, पहले नहीं पता था कि वो एक बारी में कभी होगा नहीं। ठीक है, 9 बजे मैं गीत के साथ जाता कि यार ऑफिस इज सपोज टू बी ओपन एट 9 o'clock, कि क्या हो क्या रहा है, 10 बजे 10:30 बजे लोग मतलब आराम से आए, सीट में पहले चाय पी रहे, फिर आपस में गलबात चल रही थी, देन फिर लंच टाइम भी, अब फिर टाइम से पहले ही उठ के चले जाना। मैं किसी एक डिपार्टमेंट को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जनरली ये लेड बैक एटीट्यूड, ये है अपने काम जिसके लिए आप पेड हो वो काम करने के लिए आपको पैसे चाहिए ऊपर से। सही बात है। एंड लेट मी टेल यू, देयर इज नो प्राइड ऑफ यूनिफॉर्म भी। 100% agree। इसके ज्यादा मैं इलेबोरेट नहीं करूंगा क्योंकि यू नो लोगों को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, बट एक्चुअली बात यह है कि लोग यूनिफॉर्म पहन के भी भिखारियों की तरह बिहेव करते हैं। मेरे को तो ये लग रहा है कि ना गीत मैम ना हमारे पॉडकास्ट में से ना 90% बातें कटवा देते हैं। प्लीज इनको बाहर भेजा जाए। एक्चुअली अभिषेक जी की जो पर्सनालिटी है ना, ये है ने पंजाब वाले खुले दिल वाले जट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कोई बात अच्छी लगी तो भी बोल देनी, नहीं अच्छी लगी तो भी बोल देनी। मैडम थोड़ा सा हाथ कुटते, नहीं अभिषेक ये नहीं बोलना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। दैट इज नहीं that ये शायद इसलिए रीजन के लिए बिकॉज सिविलियन लाइफ ज्यादा इन्होंने देखा है, तो मैं यहाँ पे इम्प्रेशंस बहुत मैटर करता है। अभी फिर सर 2 साल से क्या कर रहे हो रिटायरमेंट में, कुछ बताओ। ये तो बता दिया आपने कि मैं- बहुत मुश्किल में हो। नहीं आई टेल यू, आर्मी लाइफ जब तक मैं, इट इज नॉट कि मैं यू नो किसी तरह मैं फंस गया था आर्मी में या कुछ नहीं। मैं अपने 30 years इन आर्मी इंक्लूडिंग ट्रेनिंग खूब एंजॉय किया। और जब मेरे को लगा कि मुझे डेस्क जॉब पसंद नहीं है, अम्बाला में मैं शूटिंग करा रहा था, लोगों को शूटिंग सिखा रहा था, बहुत मजा आ रहा था। तो जब मुझे लगा कि नहीं बस इसके बाद शायद वही दोबारा डेस्क जॉब, पेपर पुशिंग और ये सब हो जाएगा, मैंने क्विट कर दिया। और मुझे आज मैं जो जॉब कर रहा हूँ दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ फौज, कि फौज ने सिखाया कि शूट कैसे करना है। तो बस शूटिंग एकेडमी, शूटिंग एकेडमी कुछ उसके बारे में बताओ सर। अच्छा जी, वो क्यों शुरू की, वो दिमाग में क्यों आया, देखो, पहले प्लान था? मैंने इनिशियली जब शूटिंग शुरू किया था वो भी आउट ऑफ एरोगेंस शुरू किया था। मैं एनएसजी में था, इतने गोलियां चला रहा था, मैं अपने आप को सोचा था कि भाई मैं तो 30 मार खाऊं। वहां पे देहरादून में गया मैं किसी टीडी या किसी का काम के लिए, तो वहां पे देखा मैंने जसपाल राणा शूटिंग रेंज। मैंने बोला चलो आई विल टीच द सिविलियंस हाउ टू शूट। तो गए वहां पे, तो उन्होंने सारे बंदूकें रख दी थी। कॉम्बैट हथियार और स्पोर्ट्स हथियार में बहुत डिफरेंस है। तो मैंने शूट किया वहां पे, एक अंकल पीछे बैठे थे, उन्होंने बोला बेटा और करो। तो मैंने बोला नहीं अंकल बस हो गया, इतने पैसे वैसे नहीं। कहते नहीं आप करो आप। तो उन्होंने मैंने जब किया, उन्होंने बोला ना आपको ये एज अ प्रोफेशन लेना चाहिए। ऐसे प्रोफेशन मतलब? तो उन्होंने कहा कि ये ना एक स्पोर्ट है, ओलंपिक स्पोर्ट है। और तब भी मेरे को ना वो आया नहीं था कि शूटिंग क्या स्पोर्ट है यार। फिर एज लक वुड हैव इट 3-4 महीने बाद स्टेट शूटिंग कॉम्पिटिशन था। लकीली मैं वहीं पे था, मैंने शूट किया, तो रिजल्ट्स आ गए, गोल्ड मेडल आ गया। तो जब गोल्ड मेडल आया तब मुझे लगा कि यार तुमने तो उनको बीट किया जो कि पुराने शूटर्स हैं, तो शायद इसमें कुछ है। फिर मैं होल सोल उसमें घुसा। वो कौन सा टाइम था सर? मेरे ख्याल से समवेयर इन 2008-9 शायद, लॉन्ग टाइम अगो। तो लकीली, और ये मैं जरूर कहूंगा कि ये भगवान का बहुत बड़ा देन है कि मैं, एक आदमी है जसपाल राणा, पद्मश्री, द्रोणाचार्य अवार्डी, अर्जुना अवार्डी, मल्टीपल मेडलिस्ट, उन्होंने मेरे को देख लिया कहीं पे, और वो रेंज उन्हीं का था। और आज जो भी मैं हूं एज फार एज शूटिंग इज कंसर्न्ड इज बिकॉज ऑफ दैट मैन। उनके वजह से
मैं शूटिंग में आया, शूटिंग में जो भी मैंने सीखा है इज बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ उनके फादर नारायण सिंह राणा जी एंड उनके ब्रदर सुभाष राणा जी। तो बिकॉज ऑफ दिस राणा फैमिली मैं शूटिंग थोड़ा बहुत सीख लिया। एंड देन ऑफ कोर्स फौज ने इतनी अपॉर्चुनिटीज दिया, फौज की वजह से अपॉर्चुनिटीज लूज भी किया मैंने, क्योंकि छुट्टी नहीं मिलती थी कभी कि नेशनल कंपटीशन है या ऑल इंडिया है, जा नहीं पाए। तो बोथ वेज फौज हेल्प भी किया है एंड कहीं कहीं रोका भी है। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं देखूं तो फाइनली जब 2019 में एज द कैप्टन एंड टीम लीडर भेजा गया मैं फॉर द इंटरनेशनल आर्मी गेम्स फॉर शूटिंग, और इंडिया ब्लेजर पहन के चॉइस, वो तो खैर आई कांट से कि फौज की वजह से ही जो हूँ सो हूँ। बिल्कुल। एंड देन एक बार वो देख लो ना कि एज लोग आपको देख रहे, इंटरव्यूज ले रहे, मेडल जीत रहे हो आप, फिर जाके लगता है कि यार कहीं ना कहीं ये फीलिंग बाकियों को भी, और ये कैसे बोलते हैं कि बाकियों को भी ये फीलिंग आना चाहिए। और सेकेंडली ये है कि मैंने एक चीज देखा है, मैंने पहले भी बोला है, इंडिया इज फुल ऑफ टैलेंट, बस करेक्ट गाइडेंस, करेक्ट इक्विपमेंट मिल जाए तो इंडिया विल प्रोड्यूस वंडर्स। अभी भी बच्चे आ रहे हैं, आप देखो छोटे छोटे बच्चे, आप देखो तो वेट टू शूट, मतलब मैं शायद उस एज में ये नहीं कर पाता जो कि वो कर रहे हैं, तो क्यों नहीं बनेंगे। एंड आपको आप देख ही रहे हो, मनु इज देयर, जसपाल राणा तो ऑब्वियसली है, गगन नारंग, अभिनव बिंद्रा, ये हर ओलंपिक्स में वो ले रहे हैं, तो वी आर डेफिनेटली वन ऑफ द टॉप मोस्ट नेशन एज फार एज शूटिंग इज कंसर्न। तो मेरा हमेशा ये था कि जो मुझे मिला है आई हैव गॉट टू गिव बैक टू द स्पोर्ट एंड द कंट्री। तो उस वजह से मैंने शूटिंग रेंज खोला है, शूटिंग एकेडमी खोला है, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत अच्छा चल रहा है। बिल्कुल। नहीं सर, अच्छा चलना भी चाहिए, आप एक बड़े अच्छे इंसान हैं। वो तो अलग बात है कि हम उनके साथ पॉडकास्ट बहुत मुश्किल हो जाता है करना जिनको हम ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि पॉडकास्ट क्या होता है, किसी को आप नहीं जान रहे तो आपको पहली बार आप मिलते हो, उनके विचार सुनते हो, पर आप जिनको पहले ही जानते हो, आपकी फैमिली के साथ तो मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं तो ये चीज़ें समझ सकता हूँ, आपका सोसाइटी के प्रति प्यार, और जो आपके बच्चे हैं दोनों आपके अनमोल रतन, वो ऑलरेडी सेवा के साथ जुड़े हुए हैं, वो इतना अच्छा बोलते हैं, उनकी अपब्रिंगिंग है। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭੈਣੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਬੀਇੰਗ ਅ ਵਾਈਫ? ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਆ ਜੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਥਿੰਗ। ਲਾਈਕ ਵੀਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਵਾਸ ਬੋਰਨ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਰਿਆਸੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪੋਸਟਡ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ। ਤੇ ਮੰਮਾ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਰਥ ਪਲੇਸ ਤੇ ਨਾ ਭੇਜੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੈਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ, ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਪਾਪਾ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੂ ਸੇ ਦਿਸ, ਈਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਓਕੇ ਮੰਮਾ, ਪਾਪਾ ਤਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਨਸ ਦੀਆਂ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਕਈ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਲਡਰ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਿਸਹੈਪ ਹੋ ਜੇ, ਲੇਡੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭੈਣੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਭਾਜੀ, ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਾਓ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਰਹੂਗਾ? ਕਿੰਨੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ- ਬੁਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ, है बिल्कुल। ना? कितनी दूर से सर पुलवामा अटैक से आप जब वो हुआ था? Not very far or not very close also. ਮਤਲਬ But, ਇਟ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਏਰੀਏ 'ਚ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ JNK ਨੇ, ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਐਨਕੇ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ।
बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा ना, एज एन आर्मी ऑफिसर आपको पता है आप यूनिफॉर्म पहने हो, आपका जॉब ये है, आपको पता है आपका रोल क्या है, आप ट्रेंड हो, आपको गवर्नमेंट ने इतने पैसे आपके ऊपर फेंका है टू ट्रेन यू फॉर दिस। लेकिन स्पेशली जो लेडीज एज आर्मी वाइफ्स आते हैं उनका तो कोई ट्रेनिंग नहीं होता है। मैं अगर गीत के बारे में बोलूं तो मैं JNK में, मेरे दोनों बच्चे यहाँ पे, मेरे पेरेंट्स कैलकाटा में, कभी यहाँ भी आ रहे बच्चे के साथ, गीत के मम्मी भी यहाँ पे, मेरा घर भी बन रहा है। बच्चों को देखभाल करना एज एन आर्मी वाइफ यू हैव टू बी मच स्ट्रॉन्गर देन एन आर्मी ऑफिसर, क्योंकि फर्स्टली आप ट्रेंड नहीं हो, आई एग्री। सेकेंडली आप इस तरीके, ये जो नॉर्मल चीज जो आप फॉर ग्रांटेड ले लेते हो ना, एज ए सिविलियन, मैं सिविलियन नहीं कहूँगा, एज ए नॉर्मल लेडी कि यार काम तो हो जाना है, घर बन रहा है, बट अकेला ये चीजें करना, एंड ऊपर से ये सब खबर आ रहा है कि आपका हस्बैंड कहीं पे, आप वहां पे बैठे हो सकता है कि दोबारा ना आए ना मिले, तो ये सारे चीजें फॉर एज एन आर्मी वाइफ लाइफ इज मच टफर देन एन आर्मी ऑफिसर। प्लस जब आप साथ में भी हो आपका कोई प्लानिंग नहीं है। आर्मी में ना आप छुट्टी से लेके कुछ भी कोई चीज प्लान नहीं कर सकते हो। हर 2 साल में आप देखो, एक बार आपको घर चेंज करना पड़ता है तो सरदर्दी हो जाता है, मतलब हर 2 साल च पैकिंग करना, हर 2 साल पैकिंग move करना नवी जगह ते ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਘਰ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ दोबारा मूव होने ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। वो एक डिफिकल्ट फेज है, बच्चों के लिए बहुत टफ है। जैसे वीर बाय द टाइम वीर क्लास 1 पहुंचा है, मेरे ख्याल से तीन स्कूल चेंज कर चुका था। हाँ, 3 तो बचपन के दोस्त नहीं बनते हैं, बट फिर भी दे एंजॉय। हाँ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਲਾਈਫ ਕਿ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। वाह पाजी, आई फील लाइक क्लैपिंग। मतलब आप जो एक्सप्लेन कर रहे थे ना उनके लिए, वो खुद नहीं बोल पा रहे थे इनके लिए। क्या होता है कि जब आप खुद कर रहे हो तो शायद आप रियलाइज नहीं कर रहे हो कि आप किस चीज के थ्रू जा रहे हो, क्या क्या चीजें कर रहे हो। वाह यार, ਅਸੀਂ force ਹਾਂ उससे behind the दूसरा force, भी that is the देखें। normal thing that they say force behind force। पाजी, we need a definitely the regular force behind podcast force. with you as a psychologist। Please, आप अच्छा एक्सप्लेन करते हो सर। Psychologist। आप मतलब अच्छा एक्सप्लेन में अच्छा है। और आप दोनों का ये बात मालूम है, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀਰੇ ਤੋਂ, ਕਦੀ ਵੀਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਮੀ ਚੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਹੀ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੋ ਜਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਉਹ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ 3-3 4-4 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। 4 ਦਿਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਕੋਈ ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ह्यूमन नेचर ही कि आप हमेशा वर्स्ट सोचते हो। ਹਾਂ, तो ठीक है, ਬਟ But- ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ना 1-2 बार हो जाने के बाद ना फिर आपको फर्स्ट टाइम लगता है कि बस यार ये शायद वर्स्ट सिचुएशन आप सोचते हो, फिर बंदा वापस आ जाता है, फिर दोबारा होता है, फिर तीसरी बार सोचता है नहीं यार एक्सपीरियंस तो है, हो जाएगा वापस। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਆਫੀਸਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਈ ਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਫਟਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ, ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ। ਉਹ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਆਰਮੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਨਰਲੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ। आई टेल यू, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन कर रहे हो इसीलिए दैट लव एंड एफिनिटी स्टिल से। आजकल तो देखो एक दूसरे को टॉलरेट करना भी मुश्किल हो जाता है,
बट आर्मी में कंपैरेटिवली आपको डिवोर्स वगैरह कम मिलेगा, बिकॉज आपके डिस्टेंसेस ही इतना ज्यादा है। पहले दूर है दूर और कितना दूर होना है। आप खुश हो शादी से सर? 12 साल आपके अच्छे चल रहे हैं। आखिरी सवाल पूछ चले। क्या कहूँ, चलो ठीक है। जो दुखी ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ रो रो के दसते ਹੁਣ हंस के दस रहे हैं। 12 साल आपको इकट्ठे हो गए सर, क्या कारण, आपको क्या कारण लगते हैं, आपको क्या कारण लगते हैं? हम दोनों से पूछते हैं, आप अपने रीजंस बताओ। देखो मैं बहुत ਵਧੀਆ ਤਾਂ आराम ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। उन्होंने अपने जवाब दे दिए सर कि मैं बढ़िया, और आप कुछ बोलते नहीं हो, चुप रहो। ऐसा है जी, अभी देखो, लड़ाई झगड़ा करने के लिए ना आपको साथ होना पड़ेगा। फोन पे आप कितना कर लोगे? अकेले किससे लड़ोगे? तो अच्छा, वैसे लड़ाई होती है आपकी? वेरी फ्रैंकली अगर बोलूं ना, सॉरी, लोग बोलते हैं ना, एक कहावत है, अ फाइट अ डे कीप्स द मैरिज अलाइव, और पता नहीं क्या। अगर सिंसियरली मैं बोलूं, जोक्स अबाउट, हमारी कमी होती है, मेरे ख्याल से हफ्ते में एक बार हो जाती बस। कम है ये। पर महीने में 4 होगी सर। नहीं, बट वो सीरियस टाइप भी नहीं होता, मतलब कि बस ठीक है, थोड़ा बहुत। एनीवे, ਯਾਰ ਬੈਚਲਰ तो शादी के बाद पूछूंगा। ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਾਦਰ ਆਰਮੀ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਪਾਪਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਆਲਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਵੀਰ ਦੇ, ਖੈਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਪਣਾ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਾਪਾ ਇੰਨੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ। नो डोंट टच माय पापा, नो टचिंग मतलब ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਵਾਸ ਸੋ ਹੈਪੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਦੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਦ ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੀਟ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਆਈ ਹੈਵਨਟ ਸੀਨ ਐਨੀਵਨ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਲਾਈਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਫੌਂਡ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਫੌਂਡ ਆਫ ਹਿਸ ਫਾਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਹਿਸ ਫਾਦਰ। ਆਈ ਸਟਿਲ ਰਿਮੈਂਬਰ ਹਰ ਵਰਡਸ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪਾਪਾ ਇਜ਼ देयर ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਾਪਾ ਆਉਣਗੇ, ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਾਪਾ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਫੌਜ ਕੇ ਬੈਸਟ ਬਾਅਦ ਸੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, हम्म, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। फौज में सर जब आप अभी अब सिविलियन लाइफ में आ गए हो, तो आप में क्या क्या चेंजेस आए हैं? ये मेरे में बहुत चेंजेस आ गए, बट इन द सेंस कि मैं एक्सेप्ट करना आ गया मुझे चीजें। अगर मैं फौज में जब मैं था, राइट रॉन्ग, दिस इज एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉन एक्सेप्टेबल। अब यहाँ पे आके ये मुझे पता नहीं कि सही है या गलत, बट कुछ गलत चीजें मैं एक्सेप्ट करने लग गया कि ऐसे ही है भाई, यू कैन नॉट फाइट द सिस्टम। आप अकेले किसी चीज को चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ, मैं बोल देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, कई बार सोशल मीडिया हो या किसी रिटन उसमें बुरा लगता है, बट हाँ, आई थिंक एक्सेप्टेंस ज्यादा आ गया। एंड अगर डिसिप्लिन ज्यादा आ गया, इन द सेंस कि आप फौज में रहते हो तो आपको पीटी जाना पड़ेगा, आपको ऑफिस एक जगह पहुंचना पड़ेगा, गेम्स पे जाना पड़ेगा, वो एक रूटीन आप चल रहे हो। बाहर आपको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। बट जब इनफैक्ट जब मैं रेजिंग डे के लिए गया, मेरे जवान आके बोलते, साहब आपका ना पेट निकल गया, ये फौज में नहीं था। फिर वो जो प्रिक लगता है ना, फिर आप करते ਹੋ ਜੀ। सुबह डेली मैं मेरे ख्याल से 5 बजे उठ जाता हूँ। ਲਾਈਕ ਪੀਟੀ ਤੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੋਸਟਡ ਸੀਗੇ ਅਗੇਨ JNK 'ਚ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਮ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਨ। ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਜਵਾਨਸ ਨੂੰ ਤੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਪੀਟੀ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਹੀ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, मैम रोज सर तंग करते ने। मैंने आके अपने बॉयज़ ने भी कहना, साहब का ना ये बात सही नहीं है कि ना ये सबको अपने जैसा समझते हैं, ये सबको ब्लैक कैट कमांडो बनाते हैं कि हम नहीं जाएंगे इनके साथ। तो बाकी ऑफिसर्स ने आके कहना, ਅਸੀਂ ਨਾ ਐ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਖੋਲ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੋ ਜਾਓ ਤੇ ਸਵਾ ਦਿਓ।
ਫਿਲਮੀ ਸੀਨ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ 2-3 ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਐਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਅੱਛਾ ਆਰਮੀ ਅਫਸਰ ਕੇ ਵਾਈਫ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ थे ਲਾਈਕ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨਾ ਤਰਸ ਦੇ ਆਰ ਖਾਂਦੇ। ਆਲਵੇਜ਼ ਲਾਈਕ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦੈਟ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਤਰਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨੇਚਰ ਫਿਰ ਮਿਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਸ ਚ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਰਹਿਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸਕੋ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਜਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਫਟ ਹੈ ਨਾ ਬਾਕੀ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ अच्छा सर ऑपरेशंस कितने हुए हैं आपकी टोटल 30 इयर्स की सर्विस में कितने ऑपरेशंस किए हैं ऑपरेशंस मतलब क्या पूछ रहे हो? जैसे जब वो लड़ाई वाला सीन होता है कोई वो फायरिंग वाली असली फायरिंग शूटिंग के अलावा हुए हैं, थोड़े बहुत हुए हैं हुए हैं। But देखो कुछ चीजें हैं जो कि ना एज अ जस्ट बिकॉज कि मैं रिटायर हो चुका हूँ तो मैं अपना ब्रवाडो मैं सुनता हूँ, काफ़ी चीज़ें मैं पॉडकास्ट में सुनता हूँ कि लोग बोलते हैं कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया। ऐसे नहीं होता है फौज में, ठीक है। हाँ ऑपरेशंस किया है, मैं सिचुएशंस में था जहाँ पे करना पड़ा, हाँ किया है। शायद मोस्ट आर्मी ऑफिसर से ज्यादा किया है, बस इतना ही। बस आप शेयरिंग कम करते हो थोड़ी सी नहीं इसमें तो देखो कोई ब्रवाडो नहीं। देखो अनमोल, आप एज अ डॉक्टर एज अ सर्जन वो सर्जरी कर रहा है, उसमें कोई ब्रवाडो नहीं है। वो अपना काम कर रहा है, उसके लिए उसको पैसे मिल रहा है, वो उसने चूज किया वो लाइफ, तो उसमें क्या ब्रवाडो है? क्या वो तो काम कर रहा है, बस मैं भी अपना काम कर रहा था। पर जब डॉक्टर सर सर्जरी कर रहा होता है उसको खुद मरने का थोड़ी मतलब वो होता है, क्योंकि मैं इस चीज से डिसएग्री हूँ सर, पैसे वाली बात नहीं है सर सॉरी क्योंकि मेरे को लगता है पैसे, अब मैं भी पैसे कमा रहा हूँ पर अब मेरे को बोलो अब जा जाके सामने से गोलियां चल रही हैं, तेरे को जितने पैसे यहाँ मिल रहे हैं मैं उसे डबल देता हूँ, भाई मैं नहीं जाऊंगा। एज आर्मी ऑफिसर आपको लगता है कि डॉक्टर जैसे काम कर रहा है, डॉक्टर सर्जरी कर रहा है सर, वो 1 लाख ले रहा है, डॉक्टर को चांसेस थोड़ी कि पेट में से गोली निकल के आएगी और आप तो सर अब ये जो वॉर वाला पीछे सीन चला था, लोग अपने घर पे बैठे भी डर रहे थे कि यार हमारे पे ना गिर जाए बॉम्ब। हाँ ये मैंने देखा है। तो आप तो मेरे पास भी मतलब मैसेजेस मेरे स्टूडेंट्स, मेरा घर एक साइड में एयरपोर्ट आपका घर तो बिल्कुल साथ में और साथ में बदवाल, तो मैं बिल्कुल बीच में, तो लोग आना बंद कर गए कि भाई नेक्स्ट टारगेट तो तुम्हारा घर ही है, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं में भी नहीं आते थे, तुम क्लासेस के मरोगे। लिए बच्चे नहीं आ रहे थे डर थोड़ा सा ज्यादा है सर नॉर्मलाइज तो नहीं कर सकते हम इस जॉब को, आर्मी जॉब हम कंपेयर नहीं कर सकते बाकी जॉब से, देखो आर्मी इज क्योंकि सर आप लड़ने पैशन। मेरी पैशन फ्रेंड्स का फोन आ रहा था, क्या होगा कैसे होगा अगर ऐसे हो गया तो मैं कहा जो होगा सबके साथ होगा वही अपने साथ हो जाएगा। तो एक्चुअली वो आप सोर्स थोड़ा सा सर आर्मी वाला सोर्स है ना, तो आपसे लोगों को एक ऑथेंटिसिटी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कर्नल अभिषेक से मिल सकती है। वही सेम वही होता था कि यही जवाब है हमारे पास, जो आप देख रहे हो वही हम देख अब रहे देखो, हैं। खबरें ये ना कि आपको एनालिसिस करना थोड़ा आ जाता है, बिकॉज आपने शायद देखा होगा ज्यादा, तो बस और आर्मी में यू नो पीपल डोंट वांट टू बिलीव कि यार नीड टू नो बेसिस इन्फॉर्मेशन होता है। आपको अगर जानने की जरूरत नहीं है तो आप नहीं जानोगे, और There was आप so एनालिसिस कर सकते हो, आपको इन्फॉर्मेशन और डेटा ज्यादा है क्योंकि आप रह चुके हो, आपको पता है क्या चीज है, ये जो हो रहा है आप एनालाइज कर, बट ये सारी चीजें बोलने की क्या जरूरत है? बिल्कुल First. ਮੇਰੀਆਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, army ਐਕਚੁਅਲੀ of the ਉਹ ਨਹੀਂ vehicles ਹੋਣਾ share ਹੋ ਰਹੇ ਚਾਹੀਦਾ, हाँ व्हीकल शेयर होते, मूवमेंट शेयर होते, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। बट थ्रू योर पॉडकास्ट आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, ये मैं हर किसी को बताना चाहूंगा कि आर्मी के मूवमेंट्स आपको बड़ा लगता है कि देशभक्ति कर रहे हो, बट ये प्लीज आप किसी सोशल नेटवर्क, आजकल वर्ल्ड बहुत ट्रांसपेरेंट है, छोटे छोटे इंफॉर्मेशन डेटा को इंटेलिजेंस बनाने में 2 मिनट नहीं लगता है, तो आप एज अ सिविलियन, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आप जो कर सकते हो इज डोंट गिव द एनिमी इंफॉर्मेशन। आप जो लगता है ना कि एक नेशनल फ्लैग आप घुमा रहे हो, आपका भी वीडियो चल रहा है और पीछे से आर्मी की गाड़ियां जा रहा है, ये जी भटिंडा के रोड में अभी जा रहा है आर्मी अपना, जा रहे हैं। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, आप मत बताओ एनिमी को। एंड सेकेंडली, ये जो डाउट्स आते हैं ना लोगों को कि हमारे 5 रफाइल गिर गए, उनके तो कुछ भी नहीं हुआ, जो आपको बताया जा रहा है इट इज फॉर द गुड ऑफ द नेशन। एंड आपको कैसे पता है कि, लेट्स फेस इट, एक चीज आप बहुत क्लियरली सोचो, इंडियन आर्मी इज मच मच बिगर न्यूमेरिकली, टेक्नोलॉजिकली एंड क्वालिटी वाइज, मच मच बिगर देन पाकिस्तान। आप सोचो ये एक ऑपरेशन हुआ है जहां पे एनिमी को पता भी नहीं चला
कि अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर आपके सिटीज के अंदर, रावलपिंडी बोलो, भवालपुर बोलो, जो भी है, वहां पे जाके मिसाइल अटैक करके स्पेसिफिक चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। आप, हम क्या गधे बैठे हैं कि हमें पता है कि वो रिटेलिएट नहीं करेंगे? उनको पता है कि रिटेलिएट नहीं कर पाएंगे, लेकिन फेस सेविंग तो करना है ना। 100%। उनके जनता ने क्या बोलना है? तो हमें पहले से ही पता है कि हमें ये चीजें प्रोटेक्शन करना है। हमें पता है कि ये रिटेलिएशन एनिमी का कैपेबिलिटी ये है, और फिर भी हम सोचते हैं कि उन्होंने रिटेलिएट कर दिया और हमने 5 रफाल गिरा दिया और इतने जवान मर गए, इतने वो हो गए। हमने क्या किया था ऑपरेशन सिंदूर में? इट इज अ ब्यूटिफुल ऑपरेशन। सर्जिकल स्ट्राइक्स हुआ, एक स्पेसिफिक थिंग जहां पे प्रॉपर इंफॉर्मेशन, लोग कह सकते हैं कि फॉरेन मीडिया बोलो या अल जजीरा, ये जो भी प्रो पाकिस्तान ये न्यूज चैनल्स है, वो बोल सकते हैं कि इंडिया का इतना लॉसेस हो गया, हमारा कुछ भी नहीं हुआ। बोल रहे हैं सर, बिल्कुल बोल रहे हैं। हाँ, ठीक है। फूल हार्डी न्यूज। आप थोड़ा सा, अगर थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस है, कोई देश अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर अटैक करे विदाउट स्पेसिफिक टारगेट्स, स्पेशली अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, और कोई अचीव ना करे, ये भी हो सकता है। बिल्कुल। और इन्होंने यहाँ पे किया स्पेसिफिक, पुंछ में, सिविलियन एरियाज में। बोलते जी उधमपुर में हमने ये कर दिया, बठिंडा कैंट डिस्ट्रॉय हो गया। क्या बेवकूफी वाले बातें हैं। सर ये गोल्डन टेम्पल पे भी करने वाले थे अटैक, सुनने में आया था पिछली खबरों में। हाँ, देखो, वो तो सुनने में आया। इन्होंने बोला था कि जहां पे वो मसूद अजहर का, वो उनके तो 10 फैमिली का खत्म हो गया, ये न्यूज है। डेफिनेटली टेररिस्ट है वहां पे। तो जो मस्जिद में, आप अगर किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को यूज करते हो फॉर टेररिज्म, तो उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का सैंक्टिटी क्या रहता है? इट इज नॉट अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। 100%। ठीक है। यहाँ पे वही उछाल रहे हैं कि जी मस्जिद पे हाँ, अटैक कर बिल्कुल। दिया, मस्जिद पे अटैक कर दिया। तो उनका वही था। देखो, इंडिया में एक चीज बहुत अच्छा भी है और बुरा है, दैट इज डाइवर्सिटी। पाकिस्तान बना ही है ड्यू टू रिलीजन। एक ही रिलीजन है, मुस्लिम्स। हमें पता है कि हिंदू सिख वहां पे कैसे रह रहे, किस तरीके से रह रहे। यहाँ पे बांग्लादेश पाकिस्तान दोनों मिला के जितने मुस्लिम्स है, उससे ज्यादा मुस्लिम्स यहाँ पे हैं। 100% इंडिया में। हिंदूज उससे ज्यादा हैं, सिख्स हैं, क्रिश्चियंस है, बुद्धिस्ट है, जूस तक है यहाँ पे। हमारा ब्यूटी है दैट वी आर ऑल लिविंग टुगेदर इन हार्मनी। एंड हमारा दिक्कत भी ये है कि गधे बैठे हुए हैं, एंड दिस टॉप नॉच, ये सो कॉल्ड पॉलिटिशियन बोलो या लीडर्स बोलो, कि लड़ाई लगाना बहुत सिंपल है। सही बात है सर। तो अगर हम, एनिमी का क्या है कि एक गुरुद्वारा में उन्होंने डाल दिया कि इन्होंने ऐसे कर दिया, हमने रिटेलिएट कर दिया, बस दैट इज इट। एनिमी एजेंट्स आके पोजिंग एज हिंदूज, जी जाके एक गुरुद्वारा में कुछ कर दिया या मस्जिद में कुछ कर दिया, एज पोजिंग एज मुस्लिम्स कुछ कर दिया। बस हमारे तो कम्युनिटी राइट्स ऐसे निकलते हैं। ये लड़ाई भी तो सर शुरू इसीलिए हुई थी ना, कश्मीर में बोला कि हिंदू हो तो मार हाँ, दो। देखो, वो को मुद्दा थोड़ी था। ऑब्वियसली वैसे तो मारना ही नहीं चाहिए था। मैं ये भी नहीं बोल सकता कि धर्म पूछ के क्यों मार रहे हो, पर सर पाकिस्तान की जनता को ये बात समझ नहीं आ रही कि टेररिस्ट सप्लाई कर रहे हैं। देखो, कि उनको आप पता ही अगर इनके वो तो कंसीडर ही नहीं करते कि वो मीडिया जो terrorist है। न्यूज वो तो आता है, कहते हैं कि वो उनके freedom बच्चे fighters देखो हैं। कैसे बात करते हैं। हम मुस्लिम्स हैं, हमारा ईमान है, हम दिस है, दैट है, हम हिंदू से बेटर है, वो तो आइडल वर्शिपर्स है, काफिर। आप, मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे मुस्लिम्स, और उनको बोलो कि भाई आपके कुरान में ये लिखा हुआ है, वो साफ डिनाई करते कि ऐसे कुछ लिखा ही नहीं है। ये समझ गलत रहे हैं। हाँ। तो बात सही है आपकी। तो अपने इसमें अगर हम इस यूनिटी को पकड़ के रखें ना, दिस इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ दैट माय कंट्री हैज। सर ये जब लड़ाई हो रही थी तो आप किस साइड थे? नो वॉर जोन वाले के उड़ा दो पाकिस्तान? मैं तो था नो वॉर वाले, तो मैं वीडियो डाल बैठा। मैं कहा यार, क्योंकि मेरा दिल थोड़ा, मैं कहा यार वॉर नहीं होनी चाहिए थी, बेचारे बेचारे मरनगे। तो मेरे को लोग बोलने लगे ना, आया बड़ा देश भक्त, तू चल जा पाकिस्तान जाके समझा ला उन्होंने। मैं कहा यार, जिन्होंने किया कश्मीर में उनको मार दो, आपने मार दिया वहां पर 10 ठिकानों पर जड़ी आम जनता बेचारी वो क्यों रगड़ नहीं? मेरी सोच ऐसी थी। तो आप उस टाइम क्या सोच रहे थे? देखो, इस टाइप का हम सोच नहीं रख सकते कि नो वॉर हो या वॉर हो। इट इज नॉट अ मिडिल पाथ ऑल्सो। इट इज हाउ
अ सिचुएशन प्रोग्रेसेस। देखो आपके देश के अंदर आके आपके लोग धर्म पूछ पूछ के मार रहे हैं, एक फूट डाल रहे हैं आपके कंट्री में, सिर्फ लोग नहीं मार रहे हैं। बट ये कोई रिमेम्बर नहीं कर रहा कि जिन्होंने बचाया वो भी एक मुस्लिम थे जो हाँ उठा के भागे, एग्जैक्टली उन्होंने भी तो एग्जैक्टली बचाया ना। एग्जैक्टली वो क्यों नहीं कोई याद रख रहा? वो बहुत Exactly, बड़ी that- बात हम है। दोनों का सवाल है। ना पॉइंट ये है कि आपके उनका हायर मकसद क्या है, हायर एम क्या है, लड़वाना, आपस में लड़वा रहे हैं। बस ये देखो। आप इंसानियत देखो, देखो, आप इंसानियत देखो। किसमें? 4 लड़ाइयां हार चुके हैं, ठीक है, उनका पॉलिसी है ब्लीड बाय 1000 कट्स, कि हम इस तरीके से चीजें करेंगे ताकि लोगों को दहशत फैले लोगों में, और ये जो सो कॉल्ड प्राइड ऑफ दिस डाइवर्सिटी, हम डाइवर्स में भी हम यूनाइटेड, ये इसमें हम फूट डालें। एंड हम अगर उनके गेम प्लान में पार्ट हो जाए ना, तो फिर दैट इज द एंड ऑफ द They गेम, have उन्होंने achieved- जीत गया फिर। They have achieved their goals now. सर ये जो पहलगाम जगह थी, बड़ी इंपॉर्टेंट जगह थी, लोगों का कहना है कि वहां पर फौज हर टाइम रहती है, 500,000 फौजी वहां पर होते हैं, उस टाइम क्यों नहीं थे? ओके, आपको मैं बताता हूँ, वहाँ स्पेशली उस जगह पे मैं सर्व कर चुका हूँ, मैं वहाँ पे इंचार्ज था। ऐसे माउंटेन हिल है, सामने पूरा मेडो है, पूरे में पीछे वो बड़े अच्छे पेड़ पौधे हैं ना। आप सोचो कश्मीरियों का ये है रोजी रोटी, ना वहाँ पे एग्रीकल्चर है, ना कोई इंडस्ट्रीज है, बहुत कम है। नो, तो अगर अखरोट या एप्पल या ये सब बोलते तो बहुत कम है वो, इट कैन नॉट सस्टेन अ स्टेट्स इकोनॉमी। क्या स्टेट करते हैं कश्मीर? अगर हम सोचते हैं इट इज ओनली टूरिज्म, 100%। ठीक है। क्योंकि सब लोग वो देखने जाते हैं। वहां पे आप देख रहे हो कि फौज के इतना प्रेजेंस है, तो आम लोग क्या सोचेंगे? आप देखो यहाँ पे लुधियाना में बैठ के लोग स्कूल्स बंद कर चुके हैं दहशत के बारे में। बिल्कुल। तो वहां पे अगर आप 1000 फौजीज देखो तो वहां पे लोग जाएंगे एज ए टूरिस्ट। कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाना चाहिए कि उस टाइम पे शायद वो बैलेंस नहीं था, या कहीं इंटेलिजेंस फेलियर नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि बड़ा सिंपल है बोलना कि इंटेलिजेंस फेलियर, वहां पे इतने फौजी है फिर भी घुस गए। अरे वहां पे टेरेन जाके देखो, कोई वो तो 100 मीटर्स का वॉल तो नहीं लगा हुआ है, प्रॉपर माउंटेन जंगल, वहां पे किसके दिमाग में क्या है आप वो सोच नहीं सकते। तो टू सस्टेन टूरिज्म, ठीक है, अगर फौज कम कर दिया, हाँ कहीं ना कहीं शायद रखना चाहिए था, रिटेलिएशन होना चाहिए था। आई कैन नॉट से कि मैं यहाँ पे बैठ के क्या सिचुएशन था, बट अगर मैं एज एन इंटेलिजेंस गेस्ट लेता हूँ तो मुझे लगता है कि ओनली फॉर टूरिज्म, एंड ये बिल्कुल टूरिस्ट सीजन था, इतने दिन बाद वो टूरिस्ट आने लग गए, लोग खुश रहे। आप देखो उनकी हालत क्या है, आपने सुना होगा, उसके बाद कई सारे न्यूज आ रहा है कि उनकी हालत क्या है, कि पूरा खाली पड़ा है। खाली है। पूरा। उनका तो पूरा साल गया ना, शायद 2 साल गए। मेरे पास ना सर पीछे जैसे जब ये सिचुएशन हुई ना, तो चंडीगढ़ की कुछ लड़कियां बेचारी, जिनकी वीडियोस आई कि हम परेशान हैं, हमें यहाँ पर लड़के तंग कर रहे हैं, देखो, है ना, कुछ बेवकूफी है। हाँ, मेरे को वो पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने कहा पंजाब में नहीं ऐसा हो सकता कि रिलीजियस के बेसिस पे तुम्हें किया जाए गलत। फिर भी मेरे को मेरे दोस्त ने वीडियो भेजी है कि यार ये लड़की ना ढूंढो, तुम्हारे पंजाब से है, मोहाली में स्टूडेंट है, कश्मीर से पढ़ने आई हुई है यहाँ पे, तो इसको कुछ लड़के तंग कर रहे हैं रिलीजन के बेसिस पे, क्योंकि तुमने हमारे लोग मार दिए, कश्मीर वालों ने तुम्हें उनको साथ दिया। तो मैंने जब उस लड़की की हेल्प की तो हमने उसकी एयर टिकट्स करवा दी, चंडीगढ़ में उसको छोड़ने गया, चंडीगढ़ पुलिस से बात की, उसको सिक्योरिटी दिवा के एयरपोर्ट छोड़ा, तो वो चली गई वहां पर। तो कुछ लोगों ने भी बोला कि भाई कश्मीरी तो खुद उनका साथ दे रहे हैं, तो आपने कश्मीर ड्यूटी की है। तो आपको क्या लगता है कि कश्मीरी या कश्मीर वाले लोग खुद भी चाहते हैं कि वो अलग देश बनना चाहते हैं, या वो करना चाहते हैं, वो क्या सिस्टम है? आप देखो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, अगर आप देखो कैसे ये आए, वो सब छोड़ दो, ठीक है, वो बात करने के फायदा नहीं है। एज ऑफ नाउ जो सिचुएशन है, कश्मीर इज एन इनएलिएनेबल part of India. It is a part of India, will remains over the next 100 years, if forever. ठीक है, ये सारे कश्मीरियों को हमसे ज्यादा पता है, वो रह रहे वहां पे। अब 80s 90s की जो सिचुएशन था वो डिफरेंट है, सबको पता है कि यहाँ पे क्या हालत है और POJK में क्या हालत है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में क्या हालत है। यहाँ पे एक्चुअल अगर देखा जाए ना, JNK में जितने पैसे, जितने सरकार ने जितना डेवलपमेंट किया है,
लॉट ऑफ इट थ्रू सर्विसेज। कौन चाहेगा वो सब छोड़ के? एक आम आदमी को क्या चाहिए कि मैं अपना पैसे कमाऊं, मेरे बीवी बच्चे ठीक रहे, मैं थोड़ा सा आराम से रहूं। कौन चाहता है ये सब बेकार से चीजें? और कोई इंटरेस्टेड नहीं है एक्चुअली। कुछ मिसलीडेड यूथ है जिनको ब्रेन वॉश करके डालते। अभी वो सिचुएशन भी डिफरेंट है। एक टाइम था जहां पे इलिटरेसी बहुत ज्यादा था, जैसे समझाते थे वैसे कर, पॉवर्टी बहुत ज्यादा था। तो आप किसी के हाथ में AK-47 डाल दो और बोलो जी ये जिस घर में जाओगे वो सारे लड़कियां तेरे, सारे मुर्गे तेरे। वो सिचुएशन अभी नहीं है। लोगों के दिमाग काफी तेज है एंड वो अच्छी तरह से उनको पता है कि और सिचुएशन फौज क्या है। भी कोई नहीं बहुत चाहता है। हेल्प कर रही है कश्मीर में, बहुत ज्यादा फौज ने डेवलपमेंट किया, बहुत हेल्प भी करते हैं स्कूल्स में, जितना आपके इवन पंजाब तो डेवलप स्टेट है, जितने डिस्पेंसरीज और स्कूल्स आपके पंजाब के गांव में नहीं है ना, वो इंटीरियर्स में JNK में है। JNK में दैट थ्रू आर्मी। ये सरकार इतना जोर लगा रही है उसको डेवलप करने के लिए। और देखो एक चीज मैं समझता सद्भावना हूँ, इज गोइंग ऑन हाँ, फॉर दैम। ऑपरेशन सद्भावना का नाम सुनना ही होगा। फौज का एक चीज है, पैसे आएंगे तो जहां पे पहुंचना है पहुंच जाएगा। तो और बड़े प्राइड से हम ये करते हैं। बिल्कुल। आई थिंक दैट इज द तो बिगेस्ट ये थिंग ये ये इन जो फौज। उन्होंने किया है ना फौज का मास्टर थिंग कि गवर्नमेंट का, कि फौज को दे दो पैसे, फौज ने कराना है, और कर दिया उन्होंने। आप देखो कहाँ LC पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे इतने अच्छे स्कूल्स हैं, स्मार्ट बोर्ड्स लगे हुए हैं। आपके नॉर्मल गांव में नहीं होगा, बिल्कुल। जो कि लुधियाना के पार्ट ऑफ लुधियाना ही है, वहाँ पे है। वहां पे है। अच्छा, कभी आपने आपसे फोन करके मैम ने कभी बोला है कि बताओ आज क्या कहानी हुई, तो आप पूरी एक्सप्लेन कर रहे हो? कभी कुछ नहीं। कुछ बातें फोन इनसे पे तो इनसे कभी भी छुपाई नहीं, हैं? फोन पे तो कभी भी नहीं डिस्क्लोज की कभी। अच्छा, कुछ बातें ऐसी हैं आपकी सर ऑपरेशंस की जो मैम से भी नहीं कभी शेयर की, वो भी टॉप सीक्रेट है, हाँ है। वो नहीं करनी? मेरे से तो क्या ही करनी है। है, बस वही बता कि है। आपको आज तक की सबसे डरावनी कहानी कौन सी लगी, जो आपने बोला अभिषेक ये क्या किया है? कि वो भी नहीं मैं बता सकती। कैमरे बंद करो। ब्रैट्स क्या होता है? BRATS? He'll explain you in a better manner. व्हाट इज ब्रैट्स? ब्रैट्स ही बोलते हैं सर? हाँ, आर्मी Brats. किड्स को एक्रोनिम है ब्रैट्स, बॉर्न रेज्ड एंड ट्रांसफर्ड। Transfer. तो बॉर्न इन दी आर्मी, रेज्ड इन दी आर्मी Yeah. एंड ट्रांसफर्ड इन दी आर्मी। तो आर्मी जो बच्चे होते हैं ना, वो एक डिफरेंट ब्रीड है, अब बड़े सक्सेसफुल ब्रीड है। अब देखो हर पार्ट ऑफ सोसाइटी में सक्सेसफुल, आप अगर थोड़ा सा देखो, आप देखोगे कि सर्विसेज किड्स, मैं आर्मी क्यों कहूंगा सर्विसेज किड्स, क्योंकि वो इतने डिफिकल्ट सिचुएशंस में रह चुके हैं ना। आजकल देखो Like normally school buses. स्कूल बसेस देखो, सारे AC बसेस है। मैं जोधपुर में पोस्टेड था, गर्मी इतनी ज्यादा, 48-50 डिग्रीज है। ढाईटन में भी बच्चे जाते दिखे हैं। बच्चे प्रॉपर आर्मी के गाड़ी में, शक्तिमान होता था उस टाइम पे, या ALS है, आपने नॉर्मल वो गर्मी, आर्मी ट्रक्स देखे हैं हाँ ना, जी, हाँ जो जी, बड़े हाँ जी, हाँ जी, जिसमें नॉर्मली कैनवस लगा हुआ है या टीन लगे हुए हैं, उसमें बेंचेस डाल के पीछे कवर कर देते हैं जाली के साथ, एंड वो गेट खुलता बंद हो जाता है। हाँ जी, बच्चे वो पौड़ी चढ़ के करते हैं। पौड़ी चढ़ के बच्चे चढ़ जाते हैं और चले 20 जाते हैं। किलोमीटर उस गर्मी में बच्चे जा रहे हैं स्कूल, और मस्ती मारते हुए वापस आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि एक 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा 50 डिग्री में गाना गाते हुए आ रहा है, प्लस लेवल क्या होगा उसका? हाँ, मेंटल लेवल क्या होगा? मेटल की कितना स्ट्रांग है। अच्छा, फौज में जाओगे तो आपको दूसरे से मिलना पड़ेगा, आपके पेरेंट्स ही जाके बोलेंगे सबसे मिलो, गुड इवनिंग बोलो, ओके। There's a lot of things in फौज, बहुत समर ज्यादा। कैंप्स हो रहा है, नॉट लाइक यहाँ पे जो समर कैंप्स होते हैं कि अच्छा ठीक है, औली में कोई ट्रैक है उसमें जाओ, कोई एडवेंचर ट्रिप है कहीं पे उसमें जाओ। आपके कहाँ पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, यू नो, हॉट एयर बलूनिंग, सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इतने एक्सपोजर दे देते हैं बच्चे को, दैट ही इज सो कॉन्फिडेंट। वो बाहर जाके ना, मैंने डिफरेंट ब्रीड मैंने है। एग्जांपल देखी आपके ਬੱਚੋਂ की। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ NGO ਚ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਨੇਮ, ਵਾਟ ਯੂ ਡੂ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਾਤੜ ਸਾਥੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ NGO ਚ ਆਣਾ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਵਹਾਂ ਪਰ ਐਨਜੀਓ में सेवा करने वाले, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਕਵੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੋਰੇ बोला कि ये तो मैं खुद एग्जांपल हूँ कि बच्चे तो आपके वो पूरे जो तपे नहीं होते सर आग में छोटी छोटी उम्रों में ही। छोटा डेंटिस्ट के पास जाएगा ना, वो उनको जाके बताएगा पुट द लाइट्स लुक इनटू माय माउथ, यहाँ से देखो यहाँ पे है, यहाँ पे आप फिलिंग कर दो, मतलब एंड दे ऑल यूज्ड टू कॉल देम चैंप आ गया, चलो ये तो बिल्कुल डरता नहीं है। ਈਵਨ ਡਾਕਟਰਸ ਇਨ ਆਰਮੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਟੈਲ ਮੀ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, दो चार फिलिंग और एक्स्ट्रा करवानी हो भी करा लो, इतना रोड़ा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे मुश्किल टाइम क्या रहा है सर आपकी लाइफ का, जो आपको लगा है कि यार अब घर फोन ही जाएगा? नहीं, वो डिफिकल्ट टाइम नहीं है कि देखो आपको पता है, फ्रैंकली अगर मैं बोलूं, आपको पता है आप ऐसे जॉब में हो कि सिंपल आरओपी जा रहे हो, रोड ओपनिंग पार्टी, आप जा किस लिए रहे हो? टू क्लियर द रोड ऑफ एक्सप्लोसिव्स या कोई एम्बुश लगा हुआ है, तो आपको पता है कि हो सकते हो आप पेट्रोलिंग जा रहे हो किसी एरिया को डोमिनेट करने, किसी कोऑर्डिनेट सर्च कर रहे हो, तो आपको पता है कि आपको लग सकती है। दैट इज नॉट अ डिफिकल्ट पार्ट। डिफिकल्ट पार्ट होता है जब आपको एक मेजर डिसीजन लेना पड़ता है। अगर मैं अपने बारे में बोलूं, मुझे 2 साल लग गए टू डिसाइड कि क्या मुझे फौज छोड़ना है या नहीं छोड़ना, क्योंकि मैं इतना यूज्ड टू था, इन माई 16-17 में चला गया फौज में, मैं इतना यूज्ड टू था उस लाइफ में, इतना सिक्योर था, इतना स्ट्रॉन्ग था, बाहर आके इनसिक्योरिटी क्या मैं फेस करूंगा, क्या मैं इस लाइफ में ढल पाऊंगा या नहीं। क्योंकि एक ना बुरा ना मानो, बट फौज में हम जब भी देखते थे ना कि ये कोई बेवकूफी कर रहा है, हमारा में था ब्लडी सिविलियंस। तो अभी आप सोचो कि उस ब्लडी सिविलियंस के, सॉरी एक सोसाइटी में आप अकेले हो, अब उसमें आप उनके साथ घुल मिल के काम सबके लिए करना है। भी डिफिकल्ट था एज अ, मतलब पूरा ये सब देखने के बाद, आर्मी में रहने के बाद हमारे लिए भी बहुत डिफिकल्ट, बच्चों के लिए भी डिफिकल्ट था, बट ठीक है। जब आपका It's a खुद का journey. बेटा, छोटा बेटा, पापा डोंट लीव आर्मी, देन यू थिंक यार कि सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। आपने अर्ली रिटायरमेंट ले ली ना? हाँ जी, मैं प्रीमेच्योर ले लिया। मैं रीजन तो नहीं पूछूंगा, पर नहीं, रीजन सिंपल है, बिकॉज देखो मैं पूरे टाइम में हमेशा चाहता था कि मैं फिजिकली चीजें करूं लड़कों के साथ, दैट्स व्हाई आई वॉर द यूनिफॉर्म, डेस्क जॉब करने के लिए नहीं। एंड मैं जब मैं रिटायर हुआ, मैं मिडिल रैंक ऑफिसर था, मैं कोई सीनियर नहीं था या बहुत जूनियर नहीं था, तो मेरे को ऑर्डर्स ऊपर से लेके नीचे भेजना पड़ता था, नीचे से जो फीडबैक से ऊपर, तो आई वाज नॉट एंजॉयिंग द जॉब। हाँ, टाइम बहुत था, चीजें करने को बहुत चीज थे, बट वो मैं एंजॉय नहीं कर रहा था। कुछ लोग हैं जो कि एंजॉय करते हैं, मैं नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ अपने बारे में ही कह सकता हूँ। आपको फ्री रहना नहीं पसंद, मतलब बैठ के बिल्कुल, नहीं, वो सब एक्शन चीजें- है, कुछ ना कुछ करवाओ। एक्शन हो रहा है, वर्ड एक्शन हीरो है ये। ना ऐसी नहीं है, ब्रवाडो। व्हाट आई वांटेड टू डू इन आर्मी आई हैव डन, ही टोल्ड हाँ। मी। क्या हाँ, कल को ये ना हो कि आप बैठ के सोचो कि हाँ मैं लाइफ में ये भी करना चाहता था, पर मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को टाइम नहीं था। तो तो ठीक आपका है, साथ कैसा था जब आप इन्होंने डिसीजन लिया कि मुझे आर्मी से अब रिटायरमेंट? आई वाज ऑलवेज विद हिम। जो भी ये चाहते हैं, मुझे होता है कि जो नहीं, आप इन्होंने चाहते हो वही। जो वेरी वैसे बता दूं, शी टोल्ड मी इट्स योर डिसीजन, आई विल स्टैंड बाय यू। जो भी करोगे। तो तो हाँ, ऑलवेज आई एम विद हिम, जब भी कोई भी जरूरत हो, कहीं भी हो, वी ऑलवेज टुगेदर। ये माने ना। इनडायरेक्टली इजहार किया जा रहा है कि लड़ाइयाँ लड़ुइयाँ साइड पे, कि प्यार हमारा का है। तो छोटे एक डिसीजन ले लिया तो ले लिया बस। जिस दिन थॉट अबाउट, हाँ वो टाइम लगा जरूर लेने में, और जब मैंने ले लिया तो आई पुट इन माय पेपर्स एंड आई वाज जस्ट वेटिंग कि छोड़े। एंड तब मेरा फोकस दूसरा था, अब मुझे ये करना है। तो जैसे मैं आर्मी में ना सिखाया जाता है कि इस सीक्वेंस में चीजें करनी चाहिए, वो और आपके दिमाग भी वैसे ही ट्यून्ड है, तो मैं भी वो सीक्वेंस शुरू कर दिया कि अब जाके ये करना है, ये करना है, ये करना है। एंड लकीली मैंने किया है, इसीलिए मुझे सेटल डाउन होने में टाइम तो लग गया, लेकिन उतना टाइम नहीं लगा जितने की शायद कोई और किसी और को चाहिए होगा।
एंड हमने प्लान किया, हमने चीज़ें की हैं, अभी भी बहुत चीज़ें हैं जो कि करने वाले हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे बट आई थिंक आई टुक अ राइट डिसीजन एट द राइट टाइम एंड आई एम डूइंग गुड वर्क। ਜਿਵੇਂ मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ वहां भी देश के लिए काम कर रहा था, यहाँ भी कर रहा हूँ। बिल्कुल। ਜੂਨੀਅਰਸ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੀਗੇ, ਦੇ ਵਰ ਵੈਰੀ ਫੌਂਡ ਆਫ ਹਿਮ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ स्टूडेंट्स ने, दे आर रियली फॉन्ड ऑफ हिम। मैं बता दूं कि आने वाले 5 सालों में या 10 सालों में ये मेरे बड़े भाई, मेरे सर, क्योंकि मैं एज अ ह्यूमन बीइंग हमेशा सबको देखता हूं ना कि इंसान किवें दा रुतबा किड्डा वड्डा है, मतलब ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਡਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ 올림픽 ਮੈਡਲ, 골ਡ ਮੈਡਲ। ਉਹ ਦਿਨ ਮੈਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਇਮੇਜਿਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਿਆਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਔਰ ਸਰ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੱਦੋਵਾਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣ, ਪਰ ਉਹ 100% ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 올림픽ਸ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਸਰ। कोई शक? अच्छा सर, बड़ी पास से गोलियां कितनी बार देखी आपने, जब बोला हो कि यार ये ऑपरेशन में तो गए? एक बार कोड़ों हुआ दी था। निकली है नहीं? हाँ, एक बार हुआ था कि लिटरली मैंने सुना साइड से जाते यहाँ से हुए, गोली निकली। और पीछे ना एक ऐसी पहाड़ी का ही बॉल तो क्या कहूँगा ऐसे सा, तो वहां जाके लगी थी, तो सारे डस्ट वस्ट आ गया था। हाँ, देखी थी थोड़ी सी। बिल्कुल पास से। हाँ, पीस पास से। तो तब क्या सोचा था सर? सोचने का टाइम नहीं था, बाद में सोचा था कि शायद 1 इंच इधर उधर होता तो नो मोर हो जाता था। तो जो साथ वाले सर, मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा मुश्किल टाइम आर्मी में, ये तो चलो डिसीजन आपका था मुश्किल, उससे पहले क्या डिसीजन मुश्किल होगा कि जब कोई साथ वाला जाता है जिसके साथ खाना खाया हो सुबह और शाम को पता लग वो रहा है कि डिसीजन नहीं है, वो एक ना मुश्किल टाइम। वो कैसे कहूँ, मतलब आपके जिसके साथ आप ट्रेनिंग किए हो या जो आपके अंडर काम कर रहा है, वो जब जाए ना, ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਿਊ ਈਅਰ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 10 ਮਿੰਟ ਸੀਗੇ 12 ਵੱਜਣ 'ਚ, ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ 2 ਲੜਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ओए होए। ਉਹ ਟਾਈਮ, ਲਾਈਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ओए होए होए। ये सच्ची खबर है? ਹਾਂਜੀ, हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल। actually, ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾइम वाइफ ने सुसाइड कर लिया? हाँ, वो बॉडी लेके गया, ਮੁਸ਼ਕਿਲ मतलब वो ਨਾਲ lady ਥੋੜੇ वो ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ कुएं में ਵਿਆਹ छलांग ਨੂੰ, ਕੁਝ गई। ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए ਬੜੀਆਂ जब याद ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਇਹ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ कमांडोज में साथ में कर रहे पुलवामा थे, अटैक, भारद्वाज सडनली उसके एक साल बाद अपने कारगिल हुआ, डेड। आप जिसके साथ ट्रेनिंग कर रहे हो, मस्ती मार रहे हो, पुणे में जाके आफ्टर वो क्या नाम है, कमांडोज हम गए, सारे गंजे गंजे काले काले पतले, पिज्जा खाए। अब भारद्वाज साहब बेसिकली बिल्कुल देसी, कहता है यार क्या ले लिया, कुछ नहीं, या थोड़ा नमक मिर्च कुछ दे दे, उस टाइप की चीजें हम याद करते then हैं। ਉਹ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ फिर एज अ सीनियर जिसके साथ मेरा बड़ा क्लोज था, डेड नो टाइम, कोसमेट हेलीकॉप्टर क्रैश में नागेश्वर, एनीवे बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है वो। बुरा तो लगेगा ही सर, ये तभी मैंने बोला था कि ये जॉब हम डॉक्टर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते सर। डॉक्टर की इज्जत अपनी ਪੁਲਵਾਮਾ जगह। ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਨ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 3 ਬੱਸਿਸ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਲਿਟਰਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਛੁੱਟੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਲੜਕੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਐਪੀਸੋਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪੋਸਟਡ ਸੀ, ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ। नहीं, बहुत- सिर्फ वो नहीं, इवन आपके जवान तो काफी अर्ली रिटायर हो जाते हैं आफ्टर 17 ईयर्स 18 ईयर्स, लेके जा रहे पूरे जिंदगी का कमाई लेके जा रहा है कि अब थोड़ा सा आराम कर। बच्चों के साथ रहूंगा, या एंड सडनली आप सोचो कि हफ्ते बाद रिटायर होने के, यू सडनली रीड कि तो खत्म हो गया, एक्सीडेंट में खत्म हो गया सिविल,
गुस्सा आता है कि यार तेरे को पूरे टाइम फौज में हमने सिखाया कि हेलमेट के बिना बाइक मत चल, तू जाके वही किया। एंड फिर बुरा लगता है कि एंड सिर्फ डेथ कि हफ्ते पहले उसको गले लगा के साहब आप जा रहा हूं अभी, और हफ्ते बाद देखो। तो आर्मी इज अ टफ लाइफ। सर भगवान में यकीन रखते हैं आर्मी वाले, भगवान को मानते हैं? बिल्कुल। तो जब लड़ाई हो रही होती है सर, सामने गोलियां चल रही होती हैं, तो तब भगवान की याद होती है कि मतलब मेरे को कई बार लगता है कि जैसे अब पीछे वॉर जोन बन गया था, तो लोग बोल रहे थे कि दोनों लड़ पड़े देश, कि हमारे पास हथियार ज्यादा है, हम ज्यादा सर्वाइव करेंगे। मैं सोच रहा था कि यार कि उन्होंने कोल कुछ तो होना है, चलो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है इंडिया दी, उन्होंने कोल बहुत जवान है, बहुत असला है, बहुत वेपन है, उन्होंने कोल कुछ तो होएगा ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 5-7 भी मार देंगे वो। तब उस टाइम आर्मी वाले क्या सोच रहे होते हैं, वो क्या अरदास कर रहे होते हैं ऊपर? एक तो ऑर्डर्स की वेट होती है कि हमें ऑर्डर आए सी ऊपर से। देखो 90% आर्मी ये सोचता है कि हारे ना, डेथ टूथ तो बात की बात है कि और ये मैंने ग्लोरीफाई करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक्चुअली ये ग्राउंड रियलिटी है कि अपने जमीन ना जाए, बाकी तो डेथ टूथ तो होता रहेगा। ये स्टैंडर्ड है कि लड़ाई लगेगी तो ऐसे तो नहीं है कि 100 बंदे जाएंगे और 100 वापस आएंगे, हमें पता है कि नहीं आएंगे, हमें पता है कि चोट लगेगी, किसी का हाथ जाएगा, किसी का पैर जाएगा, किसी की जान जाएगी, वो तो है, हमें पता है और हम जाते भी हैं। इससे देखो क्या सिंपल सी गल है, जो रिसेंट मोस्ट ऑल आउट वॉर था कारगिल, क्या वहां पे लोग नहीं चढ़े उस हाइट में विदाउट एक्लेमेटाइजेशन 60 डिग्रीज 70 डिग्रीज क्लाइम में, जब ऊपर से अगर पत्थर भी मारे तो चोट लगेगी, वहां पे बंदे कैप्चर नहीं करने गए, वहां पे डर नहीं लगता, डर तो हमेशा लगता है, बट ब्रेवरी क्या है या करेज क्या है? एब्सेंस ऑफ फियर नहीं, एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, बट टू ओवरकम दैट फियर। अगर बोलते हैं कि द ग्रेट फील्ड मार्शल सैम मनोशे बोलता है, if you say that you're not scared, either you are lying or you'll be a गोरखा। बट नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ, सॉरी, I'll beg to differ on that. It's not, bravery doesn't come like that. Bravery is जब आप डर रहे हो और फिर भी वो काम कर रहे हो, और वही होता है, दैट इज दैट। एंड हम, अगर मैं पर्सनली बोलूं, मेरे को मरने का डर नहीं था, चोट लगने की डर नहीं था, बट फेल होने का बहुत डर था कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरा देश की जमीन किसी और के पास चला जाएगा। एंड मैं ये भी कहूंगा कि 90% आदमी मेरे जैसा ही सोचता है। बिल्कुल 100%। सर जब जैसे आप कभी पाकिस्तान आर्मी के साथ आमना सामना हुआ, कितनी नजदीक से हुए? हाँ, कारगिल में तो हम जो 300 मीटर दूर थे, ऐसे लड़ रहे थे, एक दूसरे को गाली दे रहे थे। बट एक चीज देखो ना, वो अपने देश ਲਈ लड़ रहे ने, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ मैं तो लड़ कई बार रहे, ये वो भी सोचता देश भगत ने, ਆਪਾਂ भी मैं तो देश कई बार ये सोचता हूँ सर, मेरा सवाल थोड़ा अजीब सा सवाल आ गया डायलॉग मत सर, मारो। अजीब सा सवाल आ गया सर। हाँ, हम दोनों लड़ रहे हैं देशों के लिए, पर यार ये दोनों में से सही कौन है, ये कौन तय करेगा? देखो I think अब वो तो- सिचुएशन ऐसा है कि जो अपने पूर्वज बनाए हुए, मैं अपने देश के लिए लड़ रहा हूँ, मैं सही हूँ, बस खत्म। गल ही खत्म, आर्मी ऑफिसर कहता है मैं सही है, मैं अपने देश लिए लड़ रहा। और ठीक है यार, तुम लड़ो, तुम ठीक हो। और सिंपल है, आर्मी में कहावत भी है, मैं शहीद होने के लिए नहीं, मैं तुम्हारे देश के लिए तुम्हें शहीद करने के लिए आया हूँ। तुम शहीद हो जाओ अपने हाँ देश भाई, के लिए, मैं नहीं हमें तो जीतना है। ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਆਫਟਰ ਗੈਟਿੰਗ ਮੈਰਿਡ ਮੇਰੇ ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਭਰ ਗਈ ਹੈ पर की ਪੂਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਸ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡੀਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਵੀ। मैच में भी नहीं, बट व्हाई आफ्टर मैरिज, ये बताओ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ भी ਸੀ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡਰ जस्ट बिकॉज यू आर मैरिड टू एन आर्मी ऑफिसर? नो नो नॉट yes आफ्टर please मैरिज, answer, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ good नॉट, question। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਸਰ ਆਰਮੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। नहीं, पॉइंट ये है ना, सीरियस नोट में कि एक ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं ट्रेन में जा रहा था, लेफ्टिनेंट, छुट्टी मिलती नहीं है, टिकट मिलती नहीं है, तो चढ़ गया उसी यूनिफॉर्म में। ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਡਰ ਜਾਂਦੇ। ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, नहीं आ है तो आ आपको करना। बता रहा हूँ, ट्रेन में मैं जा रहा हूँ, आई स्टिल रिमेम्बर एक फैमिली बैठा हुआ, आई ऑल्सो मेंशन, सिख फैमिली बैठे हुए थे, तो साइड में ना किसी ने मिठाई के डब्बे छोड़ गए, इतना सारा, तो तब वो बड़ा चल रहा था कि ट्रेन में ना बॉम्ब,
तो मेरे को अपना मजाक में ही बोल रहा था, आप जाके आपकी ड्यूटी है देखना। तो मैं क्या कौन सा बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड हूँ, मैं जाके देखा जी मिठाई का डब्बा है, तो ठीक है ओके जी, आके वापस में बैठ गया। तो थोड़ी देर बाद जैसे 9-10 बजा, मैं उस बर्थ में टिकट तो था नहीं, फुट में बैठा हुआ था। कहता जी अब ना मुझे सोना है जी, आप ना देख लेना। तब मेरे दिमाग में आया, भाई जब तेरे 2 फीट दूर मिठाई के बॉम्ब था तब तू मेरे को बोल रहा है कि तू जा, एंड एक यूनिफॉर्म में बैठा हूं, तेरे को भी पता है टिकट नहीं है भाई, घर जा रहा हूं, एंड यू रिफ्यूज टू लेट मी सिट इवन वेयर वो 1 फुट बाय 1 फुट जगह भी नहीं आप छोड़ सकते हो मेरे लिए। तो ये रियलिटी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको ना आर्मी में जाने की जरूरत नहीं है देशभक्त होने के वाह। लिए। आई एम एग्री विद हिम। नहीं, आई डू एग्री विद हिम। नो, जस्ट डू योर जॉब यार, वही है। आप अगर करप्शन नहीं करते हो आप देशभक्त हो। क्या बात है, ये आपने सही एग्जांपल हाँ। दी सर। अभी थोड़े दिन पहले हमारे पास एक केस नहीं आया था जिसके लिए आपकी कॉल आई थी, वो आर्मी ऑफिसर का बच्चा था। हाँ जी, हाँ जी। वो वीडियो पे मेरी 10 मिलियन व्यूज हैं सर। वो एक आर्मी में थे, वो चाहे एक लड़का जवान थे जवान आर्मी थे के, आर्मी में, उनके बच्चे को उनके कोई बच्चे को इंजेक्शन प्रॉब्लम आ लगना गई था। कोई, तो उनको ना कोई इंजेक्शन लगना था यूएसए 27 करोड़ का। तो यूनिफॉर्म में बेचारे आए, पहले कहते यार मैं वीडियो में नहीं आ सकता, मेरे को मना है। फिर अब जब उन्होंने अपना बच्चा देखा तो वो परमिशन लेके आए अपने लेफ्टिनेंट से कि मेरे को वीडियो में आना पड़ेगा, मेरे को पैसे इकट्ठे करने हैं। हमारी वीडियो में सर 10 मिलियन व्यू आए, मतलब 10 मिलियन मतलब 1 करोड़। डोनेशन करने के लिए लोग आए सिर्फ 2 लाख रुपए। और मैं सोच रहा था जब ये वॉर वाला सीन चल रहा था तो 140 करोड़ जनता सोच रही थी मार दो, उड़ा दो, पाकिस्तान ले लो, हमसे पैसे ले लो, उड़ा दो। तब वही बात आ गई ना, हर बंदे को लगता है कि सिर्फ देश के लिए हम जाके बॉर्डर पे लड़ सकते हैं, पर हम जहां बैठे हैं वहां पर अपनी ड्यूटी निभाएं, वो भी देशभक्ति है। बिल्कुल। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ यार, ਜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ अगर ਦਾ हर ਹਰ ਇੱਕ बंदा ਬੰਦਾ 1-1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, 1-1 रुपए ਨਾਲ ही आप ये सॉर्ट देखो आउट सर, हो वो जाए। आज भी वो पाजी पूरे इंडिया टूर पे हैं, 27 करोड़ का टीका लगना उनपे, और अभी तक सिर्फ 1-1.5 करोड़ इकट्ठा हुआ है। और मैं ये सोच रहा हूँ सरकार की जिम्मेदारी थी सर, आर्मी ऑफिसर छोड़ो, वो बच्चे को ना प्रॉब्लम नहीं डिटेक्ट हुई है सर, शायद DND करके कोई प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर, वो नया अभी आ ही रहा है मार्केट में, बहुत बच्चों को होने लग गया वो। तो वो जो टीका इंजेक्शन है वो अमेरिका से एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। अब वो आर्मी ऑफिसर की मदर है, वो कहती मैं तो अपने बच्चे को लगवाऊंगी कुछ भी करके, पर वो कब तक 27 करोड़ इकट्ठा करेगा? और वैसे कितने ही बच्चे हैं इंडिया में जिनको ये चाहिए। तो मैं वाकई देशवासियों को बेनती करना चाहता हूँ कि बातों से ही इकल्ली आर्मी को सलूट मार के इज्जत मत दो, जहां पर बैठे हो वहां पर ईमानदारी से काम करो और आप देशभक्ति हो। बिल्कुल जी, आई टोटली एग्री टू दिस कि आप अगर अपना काम कर रहे हो, अगर आप ना चॉकलेट खा के रैपर नहीं फेंक रहे हो, वो भी देशभक्ति है। आप अपना गार्बेज सही जगह डिस्पोजल करो, वो भी देशभक्ति है। जो आपको लगता है ना, लोग अभी स्पेशली पंजाब में देखो, लोग बाहर जाते हैं, बहुत ज्यादा। हाँ, आके बोलते कि वहां पे तो ये है, यहाँ पे क्या करते हैं, रॉन्ग साइड से घूमेंगे, वो डिवाइडर रहेगा उसके ऊपर से बाइक लेके चलेंगे, वहां जाके नहीं करेंगे। ਭਾਜੀ ਗਾਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ? मैं भाई दी नेचर तो जज कर रहा है, बंदा गड्डी च बैठा है कितना खिंचदा होएगा यार। नहीं सही में देखता हूँ, कई बार बहुत लुधियाना खींच में तो मतलब मैं कहूंगी तो खिंच के की कर दोगे? नहीं, लुधियाना में क्या कहते खिंच के? स्ट्रीट गाला नहीं लाइट, कटते। स्ट्रीट लाइट सजेशन है, वो ऑर्डर नहीं है कि यार रेड लाइट है, देखो आप रोक सकते हो अगर चाहो तो, ऐसे नहीं कि रोकना पड़ेगा। आपको लगता है सर ये बेसिक वैल्यूज हैं लोगों को, Basic ये values हैं, हैं, तो बहुत इसमें easy अरे है। तो हमें डिस्कशन भी मेरे को लगता है कई बार शर्म आती है, जैसे हम बोलते नहीं कि यार मैं तेनों बहुत ईमानदारी ना प्यार करता, वो सुनाई जा रहा है यार, वो तो बेसिक है यार, वो तो करना ही चाहिए। रेड लाइट पे रुकना, ये चीजें तो बड़ी बेसिक्स है, हमारे देश करते में नहीं। नहीं हो रही। हम एक बार आधा लीटर पेट्रोल बचाने के लिए हम लाइफ रिस्क लेंगे कि उल्टे तरफ से आएंगे कि पेट्रोल नहीं सर, वो एक्चुअली उनको ना डर नहीं है। हाँ, एक शायद उनको लगता है नेचर ही कि बन गया। इंसिडेंट भी उनको लगता होते है हैं, कि- एक्सीडेंट भी होते हैं। हमारे अभी जहाँ पे हम रह रहे हैं वहां पे ब्लॉक कर दिया गया। ਮਿੰਟੂ ਵੀਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੋਲ ਲਗਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਬਾਈਕ ਕੱਢਣ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਲੌਕ ਕਰਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋੜ मैं ਲਿਆ तो आप ਰਾस्ता। हैरान सर, ये छोड़ो, सबसे बेसिक चीज समझो जिसके मैं रोज देख के सोचता हूँ कि यार रब्बा तू ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਖੜ ਗਈ ਸੀ। वो क्या कहते हैं, मैं सेवा दे जाना रोज दीदी मॉल टाउन वाला फाटक है यार, ट्रेन के लिए फाटक लग गया, लोग नीचे से निकल रहे हैं भाजी, मोटरसाइकिल को नीचे से घुसा के लेके जा रहा है रोज। ਵੀ ਦੱਸੋ अगर 2 एक ਮਿੰਟ कोई ਨਾਲ ਕੀ फाटक में ਫਰਕ ਹੈ? भाजी,
मैं आपके साथ चलता हूँ मॉडर्न, अगर 10 बार फाटक लगेगा ना, आपको अगर मैंने 100 मोटरसाइकिल ना दिखाए फाटक में नीचे से निकलते हुए, तो मेरा नाम पे हटा देखे हैं देना। बहुत बार, हाँ और जी। वो 100 को कोई इमरजेंसी नहीं है, बस टिकना नहीं है, खड़के टिकना और नहीं है। औखे होके कड्डणगे बिच फसणगे भी बहुत मोटरसाइकिल वाले सर, मोटरसाइकिल वाले तो हैं नीचे घुस घुस के जाते हैं, उनको शर्म नहीं आती, इतने लोग देख रहे हैं, मेरे जैसा वीडियो बना ले, कल को रिश्ता नहीं होना उसका, ये ऐसी नहीं कुड़ियों ने देनी थी। बट यार हम हंस रहे बट एक्चुअली है ये तो सच है। रॉन्ग साइड से आना। अच्छा जीब्रा क्रॉसिंग है तो जीब्रा क्रॉसिंग के ऊपर ऊपर कर रहा है नहीं, ये तो चलो मेरे को कदी कदी हो जाता है, ये तो तेरी मैं बोल रहा क्यों करो अभिषेक यार, दोस्तों भी पीछे कर 2 फीट पीछे रख दुख जाओगे कौन सा। मेरे को लगता है सर ये चीजें ना बच्चों की अपब्रिंगिंग में स्कूल्स में शुरू होनी चाहिए। एग्जैक्टली ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ हाँ घरदियां दी शहर ते। बड़े हो गए हम सोचते कि यार कोई नहीं यार चलो की फर्क चलता है यार, चलता है ये सारी चीजें। पुलिस वाले बेचारे सारा दिन चालान काटने के लिए रह गए। जो पुलिस का काम नहीं है ना वो भी पुलिस कर रही है ना सर, पुलिस कई बार तब भी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। जैसे अब ये आजकल बड़े केसेस आ रहे हैं, छोटी छोटी लड़कियां छोटी छोटी उम्र की ना मतलब भाग जाती हैं लड़कों के साथ, अब वो पुलिस ढूंढने जा रही है बिहार में, हमारी लड़की भाग गई, अब वो पुलिस बोल रही, जैसे ऑफ द कैमरा मेरे दोस्त हैं पुलिस में, वो कहते यार अनमोल ये साडा काम है, कहना किसी दे घर कोई कलेश, कोई कुड़ी मुंडे ने ब्याह कराया, अभी देखो मैरिज डिस्प्यूट कितने हैं सर, शादी करवाई दोनों ने ब्याह माते 2-2 करोड़ रुपए लाता, पुलिस के पास जा रहे हैं, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਇਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਤੈਨੂੰ 50 लाख और दूंगा। करप्शन कैसे बंद होगी सर? अब पुलिस वाले को जाके कोई कह रहा है कुछ नहीं करना, आप फलानी पार्टी से पर्चा पाना है, तसल्ली करानी है दी, समझ रहे हो? वो कहता तसल्ली, अच्छा पैसे की कोई परवाह नहीं, अच्छा 50 लाख। ये तो मेरे साथ रोज होने वाले केस हैं। सबसे अमीर महकमा ये डिपार्टमेंट बन जाएगा, है सीटों के लिए सर पैसे देते हैं, आपको पता ही है ऑफ कैमरा ना कि वो सीट मुझे दे दो। अब उनकी बात सुनो जाके, वो कहना साडे ता आप प्लेटां च परोस देने आके माया, असी ना किवें कर दिए घर आई लक्ष्मी। तो लोग पहले शादियों पे 2-2 करोड़ लगाते हैं, उसके बाद करप्शन में 2-2 करोड़ लगाते हैं, एंड में जाके फिर टेबल टॉक पे फैसला करते हैं, हाँ जी भाजी की अपना ब्याह ते लगे सी कुड़ी दे, सोना दे दो, गड्डी दे दो ते चलो आप अलग अलग रस्ते। ओए पतंदरो पहले ही बह जाओ। बड़ा अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करते हुए, लगा ही नहीं कि इतना टाइम हो गया, पर फिर भी आखिरी सवाल जाते हुए, और कि सब फौज में सबसे ज्यादा आपको ओवरवेलम कब फील हुआ, सबसे ज्यादा अच्छा फील कब हुआ था फौज 30 सालों में? देखो फौज में ना बहुत सारे मोमेंट्स है जो कि मतलब मैं सोचूं तो बहुत मतलब इमोशनली कोई एक या शेयर करना हो। ये जब मैं फर्स्ट टाइम इंडिया ब्लेजर पहना, फर्स्ट टाइम कमीशन हुआ, जो वो फाइनल एक ओथ लिया जाता है और फिर आप टोपी उछालते हो, या जब पेरेंट्स आपके वो निकालते हैं एंड आपके स्टार, वो तो खैर वंस इन अ लाइफ टाइम। कमेंटेशंस हाँ कमेंटेशंस हाँ, जब आपके हाँ। अवार्ड लिया जाता है, हाँ ठीक है वो सारी चीज। और एक बड़ा अच्छा मेरे को अच्छा लगा ये बताओगे कि जब शादी हुई थी। नहीं नहीं वो तो दैट इज अ करेजियस डिसीजन यू हैव टू टेक ना, वो तो वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल डिसीजन होता नहीं, है नहीं। एक फौजी का ना। जब इस बार मैं अपने रेजिंग डे में वापस गया आफ्टर रिटायरमेंट, और जब पुराने जवान अरे आप साहब आप आ गए हो, और फिर कंधे में उठा के वहां से लेके एक से दूसरे के कंधे, मतलब कंधे में उठा के डांस कर रहे हैं, आप बोलो भाई छोड़ दे मेरे को। तो वो सारे जो सिचुएशन है ना कि हाँ लोग ऐसे नहीं है कि आप जब थे आप उनको कुछ दे सकते हो तब प्यार था, अब जो प्यार है वो जेन्युइन प्यार है, तब भी शायद वो जब आप रियलाइज करते हो ना, वो मेरे लिए आई थिंक One thing सबसे। you are missing when you became a black cat commando. देखो ब्लैक कैट कमांडो ऐसा था ना कि आप 3 महीने 5 महीने रगड़े गए और आप करे जा रहे हो। हाँ वो सबसे ज्यादा courageous था आई थिंक कोर्स वो भी, और उसके एक बाद कॉन्फिडेंस था कि बन जाऊंगा। बलिदान कभी पहनना। फौज में रह के सर रोए हो आप किसी दिन, किसी की याद में या कोई सिचुएशन में आंसू आए आंखों में, तरस के आए हो, डर के तो क्या ही आए होंगे? नहीं शायद फौज में रह के ना इमोशनल बड़ा होता था, मतलब अंदर मतलब कई बार लगता था कि शायद रो लूं तो अच्छा लगे। किस चीज को लेके इमोशनल होते थे? डेथ्स, जवानों के डेथ हुए थे, मेरे कोस्टमेट्स के डेथ हुए थे, तो उसमें बुरा लगा था बहुत, मतलब कैसे समझाऊं अंदर से ना वो। बट
रोना नहीं निकला, तो फौज में रह के तो कभी रोया नहीं। सबसे ज्यादा कौन सी डेथ ने आपको अंदर से मतलब खत्म कर दिया था कि यार कोई सबसे ज्यादा करीबी दोस्त कोई जो गया हो? हाँ योर डॉग। नहीं, वो तो खैर फौज में, अगर अच्छा, फौज फौज में। की बात की, हाँ एक बार भी मैं हाँ शी इज राइट, वो देखो इतने देख चुके थे ना कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट आउट करना बड़ा मुश्किल है। फौज में तो आपको पता लग जाता है कि स्पेशली मैं जिस टाइम पे फौज में था तो एक्सीडेंट्स और ये टेररिज्म एट द हाइट, कारगिल भी था, तो कई सारे कोस्टमेट्स गए, अभी सारे आफ्टर डेथ फेमस हो रखे हैं। तो उस टाइम पे हर 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 डेथ ही इमोशनली चार्ज था। जिनके मेरे सेम प्लेटून के लोग थे, सेम थे, किसी के साथ मैंने कोर्सेज कर रखे हैं, किसी के साथ शायद रूम शेयर किया है किसी ट्रांजिट कैंप में, तो सडनली आपको बताया गया पता है वो नहीं है, तो एक सरप्राइज होते है, एक इमोशनली होते, बट बुरा लगता है। बिल्कुल। जैसे सर आजकल पॉडकास्ट का जमाना चल रहा है, कितने रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स आ रहे हैं, उनको देख के लगता है कि कुछ बातें जो शेयर नहीं होनी चाहिए वो हो रही बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इंक्लूडिंग जो बड़े बड़े जनरल्स, ये ऑपरेशन सिंदूर बोलो या आजकल तो फेमस हो रखा, हमारा मूवमेंट यहाँ से हो सकता है, यहाँ से टैंक्स जा सकते हैं, यहाँ से ऐसे करेंगे। भाई ये तो एज ए जूनियर लेवल ऑफिसर मुझे भी पता है ये सब नहीं बताना चाहिए। अब पैसों के लिए मत करो ना ये सारी चीजें। तो हाँ, लगता है कि ये सारे कई सारे पॉडकास्ट होते हैं जो एक कोई बेस्ट स्नाइपर इन द वर्ल्ड, मैंने भी देख रहा था। वो बहुत वायरल हुआ था सर इंडिया में, मतलब पूरे मतलब ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना कि क्या बोलूं। सर ने मुझे ऑफ कैमरा बहुत कुछ बताया, वो कह रहे हैं कैमरे पे शेयर करने वाली बातें नहीं है भाई। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, पंजाबी और इंग्लिश हिंदी में, हिंदी में, है हाँ ना? जी। सो थैंक यू, आप हमारे शो पे आए और आप हमें इतना मान दे के मान जाते हो। थैंक यू, नहीं ऑलवेज अ तो प्लेजर टू जैसी कम। आपकी नेचर है, आप मना नहीं कर पाते बस मेरे को कि यार रहने दे यार, कैमरे के बिना बैठ जा। मुझे होता है कि आपकी स्टोरी लोगों, क्योंकि लोग भी परिवार हैं, सोशल मीडिया वाले भी, तो कुछ अच्छा सीखने को मिलता है आपकी स्टोरियों से। अगर मैं सही में ना मैं रियलाइज किया 1 साल 1.5 साल जो मैं रिटायर होके आया हूँ कि सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव नेटवर्क है। अगर सही में मेरे बातें सुन के या किसी को मैं 1% भी अगर उनके लाइफ में डिफरेंस हो सकता है, फॉर द गुड ऑफ कोर्स, तो आई थिंक आई हैव डन माय जॉब। एंड देन एज अ पॉडकास्ट अगर मैं आके ये कर चुका, हाँ ये पॉडकास्ट पे ठीक रहा। स्पेशली यंग इम्प्रेशनेबल माइंड जो बच्चे हैं एंड यंग क्राउड है, वो अगर समझे सोचे ये बातें, कहीं ना कहीं अगर गलत चीजें कम हो जाए मेरे वजह से, मेरे बातों के वजह से, तो आई हैव डन माय। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਅਸਲ ਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਰ ਮੁਝੇ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਾ ਕਮਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਮੈਂ, है ना? मैं तो सिर्फ एक कैमरे दे मोरे हीरो हाँ यार, वाह जी को अनमोल उन्होंने बन, मेरे को घर का ये नहीं पता, मेरे घर में कब राशन की जरूरत है, क्या क्या रेट चल रहा है सब्जियों का, घर का कोई काम नहीं आज तक मैंने किया ना, उन्होंने मुझे बोला। उनको ये लगता है कि नहीं यार ये ना जिम्मेदारियां हो रहा है, तो मेरे को लगता है कि वो थैंकलेस जॉब है पीछे वाली जो फैमिली की है। एब्सोल्युटली ਪਰ एब्सोल्युटली। ਤੁਹਾਨੂੰ कोई ਨਾਲ नहीं, ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ I ਤੋਂ think- ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਆਹ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਵੇਰੇ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਨਿਕਲ ਜੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ। ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸਰ ਘਰੋਂ, ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਜਾ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਜਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਹਨਾ आपने बताया, कितना अच्छा एक्सप्लेन किया ना इन्होंने कि वो फीलिंग भी बतानी मुश्किल है कि वो कैसे बच्चे, फैमिली, इन लॉज, है ना, पेके सਹੁਰੇ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਖਬਰਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਲੂਟ। ਨਾਲ ਰਹਿ ਤੇ ਹੋਰ ਕੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰ ਨੂੰ ਔਨ ਕੈਮਰਾ? ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੌੜੇ ਸਵਾਲ नहीं नहीं, मुझे तो सारा पता है क्या है। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। Thank you so ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ।